क्या एडवोकेट्स और जजेस भी खरीदे जा सकते हैं? जिस तरह से उस ऑफेंस को किया गया, एक वो होता है ना लॉ का डर ना होना, वही एब्सोल्युटली वही चीज है। वो भी चीज रही होगी। सिग्निफिकेंट स्कूल ऑफ थॉट विच सेज कि यार डेथ सेंटेंस हटा देना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को जिंदगी नहीं दे रहे हैं तो आप उसको लेने वाले कौन हो? दैट टू अगर स्टेट death sentence is given in only rarest of rare circumstances where the manner in which the offense has been committed is so gruesome that it collectively shocks the conscience of the entire society. In India they don't understand the concept of consent. आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल बाउंड्री नाम की कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है. इट इज़ नॉट कूल टू क्रॉस दैट बैरियर. In an ideal world, no lawyer can guarantee success. चाहे कितना भी अच्छा केस क्यों ना हो, आप 99.99% कह सकते हैं इट्स वेरी गुड केस ऑन मेरिट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जजमेंट नहीं लिखना, जजमेंट तो जज ने लिखना. आपके ऊपर अगर किसी ने फॉल्स रेप केस लगा दिया, तो 3 चीजें हैं जो एक बेसिक हर एक इंसान को इंडिया के पता ही होना चाहिए, उसका अधिकार. Welcome Kushagra Via to our podcast and thank you so much for coming here on a very short notice. Thank you. And you are one person who I know who is into this Indian legal system and you're working with Supreme Court directly, indirectly, kaise? नहीं, I am a advocate on record in the Supreme Court. First of all, thanks for inviting me. Yes. And it's always a pleasure to meet you and to be on your show. I consider it as my good fortune. I am an advocate on record. I practice in the Supreme Court of India primarily. जी. And I have been a practicing lawyer in Delhi for the last almost 13-14 years. 13 years to be precise. जी. And it's been a good ride so far. Amazing. Because बहुत टाइम क्या होता है कि एक ये बहुत ही एक रिक्वायर्ड प्रोफेशन है जो कि चाहिए. ऑफ कोर्स इसके बिना मेरे को नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रह पाएगा, और ऐसा नहीं है. ऐसा है कि यू आर क्वाइट राइट इन द सेंस कि ये प्रोफेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोफेशन होगा ही नहीं, देन टू टेक अ रैंडम एग्जांपल, पुलिस उठा के किसी को भी कितनी भी देर के लिए अंदर रख सकती है, वही, और वो बंदा सही है गलत है चाहे जो भी है, एब्सोल्युटली उसको देखने वाला जज भले ही हो, बट उस बात को कहने वाला कोई वकील नहीं है. ट्रू. सो इट इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू हैव लॉयर्स बट टू हैव गुड स्ट्रॉन्ग लॉयर्स. अमेजिंग. वही मैं इसीलिए, बिकॉज व्हाई आई वाज सो मच इनटू दिस कि सौरव को मैंने बोला भाई कुशागर भैया को ही बुलाएंगे अगर कोई भी ऐसे एडवोकेट को बुलाने की बात होगी, बिकॉज आई नो यू पर्सनली एंड आई नो कि आप फॉल्स पीआर या किसी ऐसे खुद को प्रमोट करने वाले एडवोकेट नहीं हो. और ये क्योंकि देखने को मिलता है कि बहुत लोग खुद को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एंड पैसा दे के जितवाने की भी बात करते हैं, बट आई नो यू दैट यू आर नॉट इनटू सच ड्रामा. तो वी थॉट कि आउट ऑफ सिलेबस है तो उस पर आपका आना बनता है. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. एंड See, the thing is, you have raised actually a very important thing about PR. जी. और आजकल हमारे प्रोफेशन में इस बारे में बात भी बहुत होती है. Okay. Traditionally क्या है, our original legal system तो is something which is entirely based on the English legal system. Okay. Okay, so अंग्रेजों ने almost 200 साल राज किया. जी. अंग्रेजों ने ही बड़े सारे जो हमारे कानून है वो बनाए हैं, जैसे हमारा erstwhile IPC, अब तो उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया है. Right. तो IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जी, ये बहुत सारी चीजें जो है वो हमको अंग्रेजों ने दी. व्हाई? बिकॉज दे वर रूलिंग द कंट्री एंड दे रियलाइज्ड कि बिकॉज प्राइमरीली दे वर रूलिंग द कंट्री फॉर बिजनेस पर्पस. राइट. बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले, एंड दे वांटेड रेड्रेसल ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, एंड फॉर देम अंडरस्टैंडिंग आवर लीगल सिस्टम वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. Plus, by the time they realized that India was in such a weak state that they can colonize us not only by trading with us but by completely colonizing our identity in all possible manners. Okay. So, हमारे legal system को भी उन्होंने जब पूरी तरह से हिंदुस्तान के ऊपर राज कर लिया तो एक अपना legal system उसे impose करना शुरू कर दिया. Right. But to credit to them in some aspects, at least they realized कि कुछ चीजें जो ऐसी इंग्लैंड में होती हैं वो यहाँ नहीं हो सकती. Okay. So कुछ चीज़ों में जैसे रेल उन्होंने यहाँ बना करके इनडायरेक्टली हमारे लिए फ़ायदा कर दिया. True. कुछ कानून उन्होंने ऐसे बनाए जिसमें उन्होंने जो लोकल फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखा. Okay. So that's the thing. Now coming back to the PR thing. Yes. So essentially ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट था. Okay. कि भाई एडवोकेट जो है
ही इज सपोज टू बी सो फुल ऑफ रेक्टिट्यूड, और उसको इतना कहना चाहिए कि अलग थलग रह करके ऑब्जेक्टिवली ऑपरेट करना चाहिए कि कोई अपने काम का एडवर्टाइज भी नहीं करना है उसको. So unlike US, and I think now even UK is permitting that, and a lot of other jurisdictions permit advocates to advertise themselves. Okay. But India में ये चीज पॉसिबल नहीं है. नहीं. Advocates नहीं कर सकते, CAs नहीं कर सकते, doctors नहीं कर सकते. जी. Right? Right. अगर आप करते हैं, it is a professional misconduct. Right. But selling without selling तो चल ही रहा है. हाँ, selling without selling में भी दो चीजें होती हैं. You are expected कि आप इतना अच्छा काम करें कि आपका नाम हो, and that is your advertising. True. Or you write, do academic work, etc., which makes you known. Right. But you don't advertise yourself. Right. इसमें एक चीज ये भी आती है, जैसे कि अगर आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो और आपके पास किसी का केस आता है जी. अब इन एन आइडियल वर्ल्ड नो लॉयर कैन गारंटी सक्सेस, चाहे कितना भी अच्छा केस क्यों ना हो. आप 99.99% कह सकते हैं इट्स वेरी गुड केस ऑन मेरिट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जजमेंट नहीं लिखना, जजमेंट तो जज ने लिखना है. सो इन दोस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्या पता जज को नहीं पसंद आया आपका आर्ग्यूमेंट, भले ही आपका बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट हो, पर उसको नहीं पसंद आया, उसने आपका केस डिसमिस कर दिया, तो ये गारंटी तो आप ले नहीं सकते. लेकिन अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो इस तरह की चीजें, सो फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जस्ट इन केस आप जिता नहीं पाते, देन द क्लाइंट एसेंशियली इज अ कस्टमर, राइट? सो ही शुड बी एबल टू गो अगेंस्ट यू टू द लेट्स से कंज्यूमर फोरम. जी. राइट? किसी भी कंपनी का सर्विस लेते हो, आपको पसंद नहीं आता है तो और आपको नुकसान होता है, तो यू कैन गो एंड सीक रिड्रेसल इन द कंज्यूमर फोरम, राइट, और लेट्स से स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. बट लॉयर के अगेंस्ट तो ये नहीं कर सकते ना. ठीक बात है. तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग अभी इंडिया में नहीं चल रही है. ऑल्दो आई थिंक कि टू सम एक्सटेंट दे कैन रियली लूजन अप अ बिट, बिकॉज इन एनी इवेंट यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू बार काउंसिल, बट अ लॉट ऑफ ओवरहॉलिंग इज रिक्वायर्ड. सो दैट्स वेयर वी आर. सो आपने जैसे बीच में एक टॉपिक टच किया कि इंटरनेशनली अब तो जैसे दे आर अलाउड टू एडवर्टाइज देमसेल्व्स. हाँ, बहुत टाइम से. ओके. तो बट उसी से क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि एक तो हमेशा हमारा जनता अब्यूज करती रहती है इंडियन लीगल सिस्टम को, और इट इज ऑलवेज सेड दैट जस्टिस इज डिलेड, और बहुत चीखती चिल्लाती है कि यार जस्टिस नहीं दे रहा. तो उसके पीछे का क्या रीजन है, एंड बाहर का कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है? यार देखो, सी इंडिया 75 साल हुए आज़ाद हुए जी. 1950 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है. ओके, राइट. इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस गिने चुने हाई कोर्ट्स थे जी. कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद, जबलपुर, उसके अलावा जुडिशनल कमिश्नर कोर्ट्स होते थे. जब आप आज़ाद हुए उसके बाद आपकी जुडिशरी जो थी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज द हायर जुडिशरी विच एसेंशियली इंक्लूड्स द हाई कोर्ट्स. हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट है जी. एंड द लोअर कोर्ट्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स इज द टॉप मोस्ट कोर्ट, द फाइनल कोर्ट, और उसके अलावा लोअर कोर्ट्स हैं. अब आज की डेट में इंडिया जो है इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. राइट. आप एक्सपेक्ट करते हो कि जितनी आपकी जनसंख्या है उसी हिसाब से एटलीस्ट आप जुडिशियल रिड्रेसल सिस्टम भी उतना पोटेंट तो रखोगे जी. Forget about a city like Delhi. Okay. I have appeared in high courts and trial courts in different places. Okay. I assure you, Delhi के जो ट्रायल कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज बेटर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ लॉट ऑफ हाई कोर्ट्स. अच्छा. ओके, ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं. इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं. इंटरनेशनल कोर्ट्स में तो मैं नहीं अपीयर हुआ हूँ अभी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लेट्स से द दिल्ली ट्रायल कोर्ट्स and even the Delhi High Court is of the international standards. I am pretty sure on that. ठीक है. Secondly, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है. बट जो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड ऑल दोस थिंग्स, जो नौ आम आदमी की जो कंप्लेंट्स होती हैं, व्हाई इज दैट? उसका केस ही नहीं पहुंचता है. अच्छा, चलिए लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम स्मॉल टाउन एनीवेयर इन इंडिया, राइट? अगर उस वहां पर लेट्स से उस आदमी का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, क्या करेगा? उसको सबसे पहले उसे कोर्ट जाना होगा. नाउ इन 9 out of 10 इंस्टेंसेस जब वो कोर्ट जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी शैटर्ड बाय द साइट ऑफ द कोर्ट. राइट. आप अगर हॉस्पिटल जाते हो, लेट्स से यू आर नॉट वेरी पुअर, यू आर नॉट वेरी वेल्दी, यू आर अ मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाके क्या देखोगे कि यार साफ सफाई है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डॉक्टर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, हाउ मॉडर्न द प्लेस इज. वी आर सिटिंग इन 2025. सो
कितने भी नॉर्मल आदमी क्यों ना हो, सबके पास स्मार्टफोन है, सो देयर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है कि नहीं. यू वोंट फाइंड दैट इन कोर्ट्स. ओके जी. वहाँ जो जजेस बैठे हुए हैं वो some of them are good जी. even on the trial court level, Okay. but many of them are not as sympathetic to a common man's grievances as they should be. Okay. I think sometimes उसका एक रीज़न ये भी है कि आप एक आदमी है जिसने पढ़ाई की है, चाहे कहीं से भी उसने लॉ किया है, जैसे भी उसने लॉ पास किया है, फिर उसके बाद उसने एक एग्जाम लिखा है, उसके बाद वो जज बना है. एवरी ह्यूमन, एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो कुछ भी करता हो, उसकी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन व्हेन ही बिकम्स एन एडल्ट एंड स्टार्ट्स वर्किंग, मेकिंग अ लिविंग इज कि भाई वो जिधर भी काम कर रहा है वो अच्छी जगह काम करे. ठीक बात है. एक ऐसा आदमी, आपने उसको लोगों की राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज के ऊपर जजमेंट पास करने का अधिकार दे रखा है, लेकिन उसके पास उस काम को करने के लिए जो स्टाफ चाहिए, एक स्टेनोग्राफर चाहिए, वो नहीं है. ही नीड्स और कई जगह लॉयर्स भी इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. हर कोर्ट में कुछ एक अच्छे वकील तो जरूर होंगे, कुछ एक बुरे वकील भी होंगे, बट यू हैव टू गो बाय कि जो आपका जो एवरेज मीडियन है वो कैसा है. सो कई बार वो भी अप टू द मार्क नहीं होता है. सो इतने सारे केसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर प्रॉब्लम. यू मस्ट हैव नोन कि आज की डेट में after COVID, video conferencing and appearances through VC became a norm. Right. But I kid you not. Okay. There are high courts who sometimes refuse video conferencing. Acha. And there are very few trial courts. Delhi, it's very nice. Okay. But there are very few trial courts in India who not only have the requisite infrastructure, but they are using it on a daily basis also. So, ये जो चीज़ है इंडिया में, this requires serious working, and I was so sad to see अभी recently I noticed कि यूपी में वो lawyers का या judges का कोई महाकुंभ करके एक organize हुआ था, where the government announced कि they declared a budget of 50 crore. अच्छा. 50 crore for the entire state's judiciary. Which is too less, I guess. Which is too less. 50 करोड़ में आप दिल्ली का कोई भी आप ट्रायल कोर्ट उठा लो, 50 करोड़ में आप उस ट्रायल कोर्ट की पूरी बिल्डिंग नहीं बना पाओगे. और वो एंटायर वो पूरे इंडिया के सबसे बड़े, सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट की पूरी जुडिशरी के लिए उन्होंने 50 करोड़ का बजट का ऐलान किया है. सो जस्ट लुक एट द कितना मतलब फर्क है चीज़ों में. आपको कितनी ज़रूरत है किसी चीज़ों की, और उसके लिए आपको स्टेट की तरफ से फंडिंग कितनी मिल रही है. ठीक बात है. सो इन मेट्रोज यू विल फाइंड थिंग्स आर प्रीटी मच इन ऑर्डर. But once you go to more populous states, smaller cities, things are not in very good shape. And maybe this is the reason why people are not choosing this as a profession. कि उन्हें लगता होगा कि On the contrary, I'll tell you something very fascinating. Okay. I passed class 12 in 2006. जी. My brother, who's 4 years elder to me, okay, he's an engineer. He passed in 2002. Okay. Now, when he came in class 11, I was born and brought up in a very small town in UP. Okay. So when he joined class 11, I remember as somebody who was in class 7 at that time. Okay. मतलब middle school में ही था. अभी तो मेरे उस समय हल्ला भी शुरू नहीं हुआ था, बोर्ड एग्जाम आने वाला है. मैंने 3 ही प्रोफेशन सुने थे. अच्छा. One was engineer, doctor, other was doctor. और अगर ये दो नहीं हो रहे हैं आपके, then आपके पास कुछ नहीं, आप टीचर बन जाओ या कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लो. So मतलब Two specificities and one complete ambiguity. Right. डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो आप देख लीजिए कुछ भी सरकारी नौकरी कुछ भी कर लीजिए. कोई बोलता था ठेला लगा लो, समथिंग लाइक दैट. सो इमेजिन कितना लिमिटेड एक्सपोजर है. राइट. I am thankful to my family, especially my father. When I came in class 9-10, my father had a lot of lawyer friends in this town. And he, for some reason, I don't know, मतलब this is perhaps I was fortunate that I had a very observant father. He realized कि इससे साइंस वाइंस चलेगा नहीं, but ये बहस बहुत करता है. So and I was into public speaking elocutions and all. So he said कि maybe you can try law. He was the one. मतलब आम तौर पे the kids are the ones who know about कि भाई अभी ये नई फील्ड आ गई है प्रोफेशन में. आज की डेट में तो आई एम श्योर लोग 9th 10th में सोचते होंगे इन्फ्लुएंसर बनेंगे. बिल्कुल. ठीक है, हमारे टाइम पर ऐसा सीन नहीं था.
मैंने कॉमर्स ले ली थी, उसको लेकर के लोग बड़े सरप्राइज थे कि अच्छा। मतलब जो भी है ठीक ठाक है पढ़ने में, कॉमर्स क्यों पढ़ रहा है, हाँ, राइट? ठीक बात जिसके है। लिए आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइट होती है ऑल ओवर इंडिया से। राइट, एब्सोल्युटली। सो ही सेड कि ठीक है आप लॉ करके देख लो, मे बी इट्स गुड। एंड देन द NLU थिंग हैड जी। बिगन coming into mainstream in 2003, 4, 5, 6. ओके। सो ओरिजिनली क्या होता था इंडिया में, LLB और LLM होता Right, था। right. तो LLB was earlier a 2-year course, then it became a 3-year course. Hmm. So आपकी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज होती थी जी। उसमें LLB होता था। ओके। Then there was late Professor Dr. Madhav Menon, who actually studied from AMU, Okay. and then I think he was a professor in the Delhi University. ओके। He, in tandem with a man who's very rarely given the credit for reforming legal education in India, Oh, Mr. really? Ram Jethmalani. अच्छा, तो क्या है उसका थोड़ा सा उसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ Right. आपको। सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जी। I'm forgetting his name. ओके। He was a client of Mr. Jethmalani, and Dr. Madhav Menon wanted to establish a new law school which is based on his exposure which he got in Western countries like US and all. ओके। And they said that this is going to be a college which will be solely focused on only legal education. ओके, ठीक है। Okay. उसमें और कोई सब्जेक्ट्स नहीं होंगे? नहीं, सब्जेक्ट्स तो होते हैं जी। बिकॉज लॉ तो आप ग्रेजुएशन के बाद करते थे ना पहले। राइट, राइट, तो जैसे BA हो गया या हाँ। BCom हो गया या BSc जी। हो गया, इसके बाद आप लॉ करते थे। राइट। सो दे सेड कि हम लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, अच्छा। बट 5-year कोर्स बनाएंगे, Okay. 6 की जगह 5 साल लगेंगे बच्चों Okay. को, और फोकस्ड होकर लॉ की तैयारी होगी। और अच्छा। बहुत सारी और चीजें जो होती हैं जैसे जी। मूट कोर्ट्स होते हैं, एकेडमिक वर्क होता है। जी। देयर इज दिस सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। ओके। सो उसमें क्या होता है, देयर इज क्वेश्चन आंसर, कांस्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो NLS Bangalore came up, which is the best law school in India, ओके। and for many years it is considered to be the best law school in जी। India. And then so in 1987 it was NLS. Then in mid or late 90s NUJS in Calcutta, जी। Nalsar Hyderabad, NLIU Bangalore, NLU Jodhpur, ये सब colleges आने लगे। Okay. Then my college NLU Lucknow, it came up in around 2006-07. जी। So तब जाके धीरे धीरे लीगल एजुकेशन में लोग इंटरेस्ट लेने लगे। और इंटरेस्ट क्यों था? जी। बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट टाइम जिसमें 11-12 से ही ना बच्चे लोग ये बोलने लगते थे इस कॉलेज में जाएंगे यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। राइट। A lot of people were going into ये- IITs की प्लेसमेंट हो placement, जाएगा, right, I'll get a package sure लग जाएगा shot 1 करोड़ का, job, right. I'll get a sure shot job. वही मोटिवेशन होता है। Right. राइट। So aptitude आपका इंजीनियर बनने का है कि नहीं, I don't think many Absolutely. people were thinking about it. ट्रू। I knew very well I don't have the aptitude for sciences, but maybe something which I have to do on my own where I could read and write and speak and do creative nonsense and all जी, of that, those जी, things. तो जी। वो करते करते I thankfully guided by my father, I came to law. So I didn't try my hand at anything else. ओके। I just came to law. ओके। 5 years I studied law. जी। And that's when I started. I was fortunate कि I did my internships in all kinds of places. ओके। So I was born and brought up in Mathura. It's a very small place, about जी, 150 kilometers from here. जी। So I did a internship in the district court over there, and I saw how the things are. जी। And initially I was not too happy. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था मैं litigation करूँगा. Then I did, and the best thing about legal education in India today, राइट। at least if you are going to the reputed law schools or the NLUs, is Right. that you get to do 3 things. Okay. Number 1, internships. Okay. So you get practical exposure, and there are different types of internships. ओके। आपको NGO के साथ भी रख सकते हैं, आपको लॉयर के साथ भी रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट का भी हो सकता है. अच्छा। You intern with judges also. Okay. You go abroad also to do internships. ओके। There are lots of extracurricular activities. So they make you a very well-rounded and a very socially alive person. But the number of lawyers which are actually getting registered each day, राइट। they are way more in proportion to the number of lawyers or the law students who are being trained like this by NLUs. Or even say other law schools. Even कुछ ऐसे law schools हैं जो NLU नहीं है, जी। पर वहाँ से भी अच्छी लॉ की पढ़ाई हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं है. तो ये भी एक रीज़न है कि इसलिए बहुत लेट, सब कुछ बहुत डिलेड है। यार वो एक it's got less to do with the legal education and Okay. more to do with the system which already exists. ओके। For example, राइट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रोज तरह तरह के डिस्प्यूट्स होंगे. बिल्कुल। चलो सिविल क्रिमिनल प्रॉपर्टी का क्रिमिनल डिस्प्यूट जी, है, आप जी। नॉर्मल अपने कोर्ट जो घर के पास में वहाँ चले जाओगे. जी। लेट्स से आप किसी हिली एरिया में रहते हो, हाँ। ओके, जी।
और वहाँ कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न है। राइट। आइडियली अगर आप हिल्स में रहते हो तो यू वुड वांट कि आप बगल के कोर्ट में जाओ और ये काम कर लो। आपको एनजीटी आना पड़ेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा। ओके। ओके। तो अगर आप नैनीताल में या नैनीताल में या शिमला में या कहीं रहते हो, वहाँ कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ कुछ ऐसा हो गया विच इज एनवायरमेंटली डेंजरस, राइट, यू कांट गो टू योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यू विल हैव टू कम टू दिल्ली। अच्छा। तो अब ये एक एक्स्ट्रा स्टीयर क्रिएट हो गया, राइट। इसी तरह से लेट्स अज्यूम यू रन अ कंपनी। अब आप अगर अपनी कंपनी चलाते हो, लेट्स से यू आर नॉट रनिंग अ कंपनी इन दिल्ली, यू आर रनिंग इट लेट्स से आगरा। ठीक है। ओके। वहां आपका कोई कंपनी का आपका डिस्प्यूट हो गया, तो आप अपने आगरा की कोर्ट नहीं जा सकते, यू विल हैव टू रश टू इलाहाबाद, वहां एनसीएलटी आप उसमें करोगे। अच्छा, एनसीएलटी। ओके। सो एक्चुअली इंडिया में क्या है, देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोरम्स फॉर रिड्रेसल ऑफ योर लीगल ग्रीवांसेस। ओके, ठीक जी। इस वजह से क्या है, जितने फोरम्स होते हैं उतने वकील होते हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, सिस्टम के ऊपर आ जाता है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दबाव, फाइनेंशियल प्लस लॉजिस्टिक दबाव। ओके। ओके। सो डिले के पीछे एक रीजन ये है जी, और इसके अलावा और बहुत सारे रीजन होते हैं, बिकॉज इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। हमारा लीगल सिस्टम जो है, जो दो एस्पेक्ट होते हैं लॉ के। राइट। जब कोर्ट में केस चलता है दो तरह से चलता है। एक होता है प्रोसीजरल लॉ कि कैसे कैसे प्रोसीडिंग चलेगी, ABCDE। दूसरा होता है सब्सटैंटिव लॉ, मेन लॉ की मतलब जो आपको फाइनल डिसीजन देना है, उसमें आप क्या लॉ लगाओगे। अच्छा। तो एक प्रोसेस हो गई जी, और एक सब्सटैंशियल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड वो चीजें हो गई। प्रोसेस इतना कम्बरसम होता है, तारीख ले लेते हैं लोग जी। आपने सुना होगा तारीख पे तारीख, वो होता है। ओके। राइट जी। और जब ये सारी चीजें बार बार होती हैं तो प्रोसेस अपने आप स्लो हो जाता है। सो एक या दो या तीन रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। ओके। और जब कोई ऐसा केस होता है कुशागर भैया, व्हेन फॉर से कोई टेररिस्ट को पकड़ लिया या कोई किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो उस टाइम पे क्या क्विक रेजोल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि पता तो होता है क्रिमिनल ये है। सो इफ यू रिमेंबर 2013 में निर्भया कांड हुआ जी, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जी, और हमारा IPC है, इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए। ओके। एक कमिटी बनी थी, जस्टिस JS वर्मा कमिटी। ओके। ही वाज अ रिटायर्ड जज ऑफ द ही वाज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अलोंग विद जस्टिस JS वर्मा देयर वाज जस्टिस लीला सेठ जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एंड मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम, ही इज सीनियर एडवोकेट, ही इज अ फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये कमिटी बना उस इंसिडेंट के बाद। इस कमिटी ने कई सारे लोगों से इंटरेक्शन भी किया। There was a lot of work which was done on breakneck speed, and they suggested some amendments which are eventually accepted by the parliament, and some amendments were introduced. So एक तो law committee ने recommend किया कि भाई जो आपका offenses against human body में जो sexual offenses का जो law है, it is deficient in a lot of things. Okay. So उस law में amendment किया। उसके अलावा कई सारे amendments procedure में भी हुए। अभी क्या है, जैसे एक पोक्सो एक्ट है, आपने सुना होगा, राइट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। राइट। इसको ट्राई करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ओके जी। और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है। ओके। यही सारी चीजें, जैसे टेररिस्ट को अगर आप अरेस्ट कर लेते हो तो वो अब UAPA में जाता है। अर्लियर देयर वाज टाडा। ओके। राइट। टाडा था। तो अभी पोटा है एंड UAPA आ गया। सो इसमें भी स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जैसे PMLA है, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के एक नोटिफिकेशन इशू होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक सेशंस कोर्ट होगा। सेशंस कोर्ट लोअर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जुडिशरी होती है, उसमें इट्स द सीनियर कोर्ट। उसके पास मैजिस्ट्रेट से अपील आती है, रिविजन्स आती हैं। सो सेशंस जज, वन ऑफ द सेशंस जज, और डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कितना रिक्वायरमेंट है, वन और टू ऑफ देम, दे विल बी अपॉइंटेड एज स्पेशल कोर्ट फॉर PMLA, और वो PMLA का ही काम करते हैं। ओके। सो कमिंग टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, ये जल्दी क्यों नहीं हो सकता? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, उसमें कई बार जल्दी भी होता है, बट दो चीजें होती हैं। एक ये कि इतनी जल्दी भी नहीं कि जैसे टेररिस्ट पकड़ लिया एक हफ्ते में आप कैसे उसका जवाब दे दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिमिनल केस में स्पेशली, क्रिमिनल केस कैसे शुरू होता है, जो सीरियस ऑफेंसेस जिनका आपने एग्जाम्पल दिया, FIR रजिस्टर होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद आप बोलोगे कि भाई आपके ऊपर ये ऑफेंस लगाया हुआ है, फिर एविडेंस होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा,
उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा, जजमेंट दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टेररिज्म जी, इसकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, बिकॉज आज की डेट में टेररिज्म इज नो लॉन्गर लाइक कि आपने RDX ला के एक स्कूटर में डाल दिया, ठीक बात है, जैसा बॉम्बे Right. ब्लास्ट में हुआ था, राइट? It has become a very sophisticated activity, बहुत sophisticated, and of course investigation is also catching up, right, right? Means of investigation are also catching up. We have got sophisticated not just gadgets but I'm sure softwares and all also. बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो investigative agencies इनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है कई बार, right, आई एम श्योर इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता होगा। बट अगेन कमिंग बैक, लुक एट द sheer size of our country, no doubt, right? सो बहुत केसेस होते हैं। okay, अब जैसे निर्भया हो गया था, तो निर्भया में तो बिकॉज इट शुक द एंटायर कंट्री, आई स्टिल रिमेंबर द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमस कबीर वाज द चीफ जस्टिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही मेड अ स्टेटमेंट एंड आई एम नॉट एंटायरली इन एग्रीमेंट विद दैट स्टेटमेंट, बट इट वाज अ टेलिंग स्टेटमेंट नेवरदलेस। And when he was asked, he said that I wish I could go and join the protesters on the streets in protesting. India Gate पे जो protest हुआ था. So maybe it was too emotional a statement to be made by the Chief Justice of India. जी, But आप ये भी सोचिए ना कि हमारा लॉ कितना डेफिशिएंट रहा होगा, और दिल्ली में पर से जिस तरह से उस ऑफेंस को किया गया, एक वो होता है ना लॉ का डर ना होना, वही एब्सोल्युटली वही चीज़ है, वो भी चीज़ रही होगी, ऐसा नहीं है, राइट। तो मेरे को लगता है डर अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि वैसे ही क्राइम और भी हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। बिकॉज रेप तो आई बिलीव हो ही रहा है हर घंटे हर दिन, जो भी डेटा आता है, और लोग रोज भी मार्च नहीं करते, कैंडल मार्च, उसमें हैवानियत थी इसलिए लोग बाहर निकले, नहीं तो रेप तो हो ही रहे हैं। तो बट पॉइंट इज कि क्यों इनको अच्छे से, मतलब इनके ऐसे क्यों नहीं की जाती? बिकॉज यही एक एग्रेशन है कॉमन एक इंसान। I'll give you an example. देखो, ऑफेंस बना देना सिर्फ लॉ के अंदर कि हमने ऑफेंस बना दिया इज नॉट इनफ, राइट। डेटरेंस इफेक्ट जिसे कहते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन क्रिमिनोलॉजी कॉल्ड डेटरेंस इफेक्ट। ओके, सो जब कभी डेथ सेंटेंस के ऊपर डिबेटिंग होती है, सो देयर इज अ ह्यूज लॉबी नहीं बोलूंगा, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कूल ऑफ थॉट व्हिच सेज कि यार डेथ सेंटेंस हटा देना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को जिंदगी नहीं दे रहे हैं तो आप उसको लेने वाले कौन होते हैं, दैट टू अगर स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रहा है, राइट? But then the other argument comes is कि sometimes death sentence is given in only rarest of rare circumstances where the manner in which the offense has been committed is so gruesome that it collectively shocks the conscience of the entire society, like it was in Nirbhaya, right? Like the Supreme Court said it was in Bombay blasts when they confirmed the death sentence of Yaqub Memon. तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप कह रहे हो कि ये क्यों हो रहा है बार बार, उसके पीछे आई थिंक दो रीजन्स हैं जी। एक लॉ से हट के रीजन है, दैट इज द सोशियोलॉजिकल रीजन। इन इंडिया द इशू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ LGBTQ is still very much there, right? Why? Because there is a section in the society which says that we are yet to come to accept them like that. Right or wrong, moral or immoral is a different thing. Right. But acceptance उनको जैसी वो चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है, right? बिल्कुल। When you try to understand our society, you have to understand that women, they were repressed for a long time, right? And then India में बहुत टाइम तक ना टेक्नोलॉजिकल एडवांस आया नहीं, राइट? देन पोस्ट 90s आर इंटरेक्शन began more with the outer western world, etc. I am not blaming the western world in it. I am saying ki if you look at the sheer size of the country and the number of people who live in it, and then when their interaction with a different culture begins,
so many times, and this is not a justification, जी this is a stark reality. A lot of people in India, they don't understand the concept of consent, right? राइट they तो ये सारी चीजें आपको लगता है कि स्कूल लेवल पर छोटे शहरों में पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं? नहीं. नहीं सो अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में यू वांट अ सोसाइटल शिफ्ट एंड अ मोर अंडरस्टैंडिंग comes in the society, then first of all you have to tell them. Abhi bhi in metros it's a different thing, but if you go to smaller towns, I don't think people are comfortable even talking with their kids about that they have reached adolescence, so there will be physical changes etc. Right. बहुत से लोग शायद इस बारे में बात नहीं करते हैं राइट. सो आप अपने बॉडीली चेंजेस को जानते नहीं हैं. इसी तरह से आप इस तरह की बातें भी नहीं बताते कि कंसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है. अगर आप लड़कियों से बात करते हैं या वो करते हैं, इफ लेट्स से यू हैव अ गर्लफ्रेंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, you will naturally, because you are at that stage, you will do a lot of things, you will try things out, you will be curious about stuff from both the genders, men as girls as well as boys, right? But you see a lot of young boys and young men being prosecuted for POCSO. Technically, let's say there is a 20-year-old or 21-year-old man, right? And there is a 16-year-old girl. Right. When you learn that there is a 27-year-old girl, she is getting married to a 32-year-old man, you are absolutely fine. ठीक है, मतलब तो it's fine, right? But उल्टा होता है. अगर आप biological clock के हिसाब से देखो तो the girl is mature when she is 16 or 17, right? Maybe the boy is not mature when he is 21. True. They may also have a fling, or they may also have a relationship, right, in which they might become physical. जी. And thereafter, because we live in a society जिसमें कई बार ये चीज़ों को acceptable नहीं समझा जाता है, sometimes affairs go wrong. There is a serious role of social media also in this. बिल्कुल. Then the isms which are there in the society, कई बार आपको पता भी नहीं होता जी कि आप चिढ़ गए हो किसी से, या you just want to a failed love relationship. Girls can, or their family members can sometimes take a very drastic step of filing false cases. Right. Ab technically, let's say for a moment that this boy even forced him on the girl, right? Let's say a 21-year-old man and a 16-year-old girl, right, they're in a relationship for let's say good 3-4 years. Right. Now for let's say 3-4 साल के 3-4 महीने बोलो आप, ठीक है, लेट्स से इन द सेकंड मंथ, राइट, फॉर एग्जांपल दे एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशंस विद कंसेंट एटसेट्रा, राइट, टेक्निकली दैट मैन मे हैव कमिटेड एन ऑफेंस, यू नेवर नो. अच्छा, अब एस्टैब्लिश हो गए, दे आर कंटिन्यूअसली इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, राइट, सडनली वन डे there is something off etc. And let's say the man forces himself upon the girl, he has committed an offense, right, but will you actually put it from the lens of rape? Technically under law he has committed that. Okay. But if you think about it while keeping law aside, you'll be like ki yaar, they are in a relationship, it is, even the girl could have done the same thing, right? So rape India में under the law सिर्फ औरतों का ही होता है, आदमियों का नहीं होता. हाँ, right. ओके, सो ये इस तरह के ना, ये कंफ्यूजिंग कह लीजिए, मतलब दीज आर वेरी ग्रे एरियाज. बट येस, देयर आर इंस्टेंसेस एंड वी ऑल मस्ट हैव सीन इन आवर फ्रॉम आवर ओन आईज कि वेयर गर्ल्स आर नॉट सेफ, समटाइम्स इवन बॉयज आर नॉट सेफ, राइट, एंड फॉर दैट पीपल नीड टू बी मेड टू अंडरस्टैंड इन देयर स्कूल ईयर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज. आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल बाउंड्री नाम की कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है. इट इज नॉट कूल टू क्रॉस दैट बैरियर. आई विल गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल फ्रॉम जापान. इन जापान, देयर एजुकेशन सिस्टम इज लाइक, इन द फर्स्ट 3 years when a child joins school, he is not given any academic tuition at all. The child is only taught how to behave, how to keep his surroundings clean, how to water plants, how to be environmentally conscious, how not to waste stuff, and all those things. Nothing else.
So they train the child for the first 3 years with this, and thereafter his academic education begins. Right? Nothing like this happens in India. आपको सीधे ABC पढ़ा करके वो कविता याद कराना चाहते हैं पूरी, और फिर वो चाहते हैं पेपर आता है गुड मैनर्स वाला, फिर वो चाहते हैं कि आपको अबैकस सिखा दें, फिर आप ड्राइंग रूम में परफॉर्म भी करें उस चीज को. राइट. बट आई थिंक जी that it is very important to teach young boys and girls, especially as soon as they enter the middle school years, that is 6, 7, 8, they should be taught these things. Ki your body is about to undergo change. Right. Okay, there will be hormonal changes in both girls and boys. Right. I'll give you a very simple example again. When I was in school, or let's say maybe couple of years from before from now, talking about periods was not considered to be cool. Right. Today it's okay. It's fine. Even boys, क्योंकि एक ये नैरेटिव चला, उसके बाद ये बातें बताई जाने लगी. Right. So I am sure a lot of people जिनको ये सब बारे में नहीं पता है, who are away from this, उनको ये पता भी नहीं होगा कि this is a very normal thing which happens to a girl's body. Right. So which is why it's important कि schooling में ही especially start from the government schools. Private school तो catch up कर ही लेंगे, but at least in the state run schools, the JNVs, the Navodaya Vidyalayas and all, even जो आंगनवाड़ी वाले schools होते हैं, जहाँ पर economically weaker section के बच्चे आते हैं, they should be taught this when they are 12, 13, 14. So that by the time they are out of the school and are assimilated in the society, they know a few boundaries. So इसमें लॉ से ज़्यादा पॉलिसी का काम होना चाहिए. अमेजिंग. ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपने बहुत प्यार से समझाया. आई एम सॉरी आई गेट टू लॉन्ग. नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. आई थिंक इन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होता. अगेन दैट्स व्हाई वी बिल्ड आउट ऑफ सिलेबस की फॉल्स पीआर वाली, ये नहीं कि कोई भी आया अपनी तारीफें करके चला गया. बिकॉज जो रियल इश्यूज हैं और जो एक कॉमन मैन के सवाल हैं जिस पे उनको एग्रेशन आता है या एक गैप रहता है हमेशा, तो वही समझाने की कोशिश है इस प्लेटफॉर्म पे. सो अभी थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन हो गया है, तो एक क्वेश्चन जो मेरे मन का है, श्योर, ये जॉली एलएलबी जैसा ही है हमारा कोर्ट सिस्टम, या सूट्स जैसा भी कहीं है? सूट्स जैसा बिल्कुल नहीं है. अच्छा, ठीक है. और कोई प्राइवेटली कर रहा है तो वो बना सकता है. खुद को हार्वी स्पेक्टर समझ सकता है. उसके ऊपर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है. सूट्स जैसा नहीं होता है यार. लॉ अपने आप में ना बड़ा, और जॉली एलएलबी जैसा भी, यू ऑल्सो नो इट्स स्लाइटली ड्रामेटाइज्ड. वो तो है. बट वन थिंग आई विल टेल यू फॉर श्योर, कुछ चीजें होती हैं जो सही होती हैं, बस उसको थोड़ा ड्रामेटाइज ज्यादा कर देते हैं, बिकॉज इनको मूवी बनानी है और वो नॉर्मल आदमी को एंटरटेनिंग लगना चाहिए. राइट. बट इफ यू रियली वांट टू सी लाइक व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स एटसेट्रा, to some extent with some element of fun, maybe what you can see is this मामला लीगल है, something came there is a series some time back. उसमें कुछ चीजें अच्छी बनाई हैं, and perhaps that is because one of the actors in that series is a lawyer herself, Nidhi Singh Bisht. अच्छा. She was actually an IP lawyer in Delhi, but then she went into cinema. So maybe because of that she knew कि भाई कोर्ट में क्या होगा, तो वो थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं उसमें भी, हालांकि ड्रामेटाइजेशन होता है, बट कोर्ट में फनी चीजें हो जाती हैं. ऐसी बात नहीं है. I'll tell you something which happened in court 2 days back. This happened in the Supreme Court. अच्छा. So judges essentially I would say कि मतलब किसी भी कोर्ट का जज हो, largely judges जो होते हैं वो एक बात से बहुत क्लियर होते हैं. उनको पता होता है कि सामने चाहे बहुत अच्छा बहस करने वाला कोई सेलिब्रेटेड लॉयर हो, चाहे कोई इतना कोई नया लड़का है, या लेट्स से somebody who is not as polished, most of the times they'll give you a chance. Largely I've seen this in all courts. I'm not saying just Supreme Court, all courts आपको मौका देते हैं. थोड़ा जजेस के अंदर ये चीज होती है. So in Supreme Court there was a lady who was appearing, and वो बेल का मैटर आर्ग्यू कर रही थी. उसमें उन्होंने बोला, and she was trying in English, she couldn't manage, so the judges were kind enough, they said it's okay if you can argue in Hindi, we can understand.
आप बताइए. So he started arguing. Then she said कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, अगर इसने कुछ किया होता है इसके पास से कम एक तमंचा तो मिलता जी. So the judge said that's okay, कोई रिकवरी नहीं हुई है, आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ मिलना चाहिए था. You won't believe what she said. She says ऐसा है सर कि जब पुलिस की मार पड़ती है इन्वेस्टिगेशन में तो अच्छों के मुंह से सच निकल आता है. Everybody burst out laughing in court and the judges were like, आप समझ रहे हो, you are a lawyer, और आप कह रहे हो कि the police should resort to violence to extract the truth. That is something which is against every accused's fundamental right. Okay. So इस तरह की चीजें हो जाती हैं. But कभी कभी वैसा भी हो जाता है जैसा जॉली LLB 1 में था कि प्रोसिक्यूशन की जगह आपने ये लिख दिया है जी. बट वो इतना हाईलाइट नहीं होता है. बट आप जब ब्रीफ पढ़ रहे होते हो तो कई बार आपको दिखता है कहीं टाइपिंग में गलती, ट्रांसलेशन में गलती. ये कभी कभी होता है बट नॉट ऑलवेज. और इसका क्या सीन है भैया कि क्या एडवोकेट्स और जजेस भी खरीदे जा सकते हैं? यार देखो, आई विल टेल यू समथिंग. मतलब corruption is something which is not limited to politics or legal system or any anything. legal system. Right. Corruption सभी जगह होगा. जी. There is a reason why there is something called Prevention of Corruption Act in India. Right? Then you noticed थोड़े टाइम पहले there was a judge जिनके घर से unaccounted cash मिला. राइट. एक न्यूज़ आई थी. राइट. नहीं, न्यूज़ क्या मतलब वो उसका काफी हल्ला हुआ. और अभी भी उनका impeachment के लिए, if I understand correctly, few days back the impeachment motion has been set in motion. The impeachment proceedings. इससे पहले भी जजेस के खिलाफ corruption issues पर impeachment motions initiate हुए हैं. The first such motion was initiated against a Supreme Court judge. Justice, I'm forgetting the Justice. अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा. वीरास्वामी something like that. वी रामास्वामी. Justice वी रामास्वामी के against impeachment motion initiate हुआ था. And one of the best lawyers ever from India, Mr. Kapil Sibal, who still is a maverick lawyer, he represented the judge in the parliament. And I think that was the first such time when in the India में और शायद maybe anywhere in the world, a judge was defended in the parliament. अच्छा. क्योंकि हमारा जो impeachment proceedings का जो law है वो ये बोलता है कि अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोजीशन से हटाना है, सो उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है पार्लियामेंट में. देयर इज अ रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट्स. नंबर से मेरा मतलब देयर इज अ फ्रैक्शन. उतने वोट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए. तब वो इम्पीचमेंट मोशन पास होता है. पहले लोकसभा में, देन राज्यसभा में. एंड दैट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी, आई थिंक इट फेल्ड. ओके. फिर बाद में एक या दो मोशंस पास भी हुए हैं. एक तो हुए हैं. आई रिमेंबर देयर वाज अ जज फ्रॉम आई थिंक कैलकाटा हाई कोर्ट, जस्टिस सोमन सेन. आई मे बी रॉन्ग ऑन द नेम्स. उनके अगेंस्ट मोशन पास भी हुआ है. कुछ जजेस इम्पीच भी हुए हैं. देन सम ऑफ देम जब उनको रियलाइज हुआ कि इम्पीचमेंट हुआ था वो रिजाइन कर देते हैं. सो ऐसा नहीं है. करप्शन तो होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. और करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है. करप्शन मॉरल टर्पिट्यूड भी हो सकता है. मे बी यू आर इन वन वे. अगर आप let's give you an example. Let's say you believe in a certain ideology. It could be anything. Let's say you are a hardcore capitalist. Okay. I am not even going into communism and all those things. Let's say you are a hardcore capitalist. You are deciding a matter. The law is stacked against you. Right? But as a judge, you want to go by your capitalist ideology. In my way, that is also in a way corruption. मतलब आपको इंड्यूस किसी ने नहीं किया है, बट आपको एक वो पॉइंट है वहीं पर जाकर के वही ऑर्डर करना है, बिकॉज यू बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी एंड यू थिंक दैट इज हाउ इट शुड हैपन. देन दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट राइट. मे बी करप्शन नहीं है, बट इट इज नॉट करेक्ट आइदर. एंड द जजेस, दे हैव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया में किसी भी स्टेज का जज हो, ट्रायल कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, एवरीबडी हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी हैज टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ.
सो एंड लॉयर्स की जहाँ तक बात जी है, जी आई एम श्योर देर आर इंस्टेंसेस जब बार काउंसिल में अभी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है. जी. इफ यू रिमेंबर देर वॉज अ BMW केस. हाँ राइट, वो जिन्होंने राइट, हिट एंड रन केस. राइट. तो उसमें विटनेस को शायद टैम्पर करने का इशू था. ओके. उसमें 2 जजेस के खिलाफ, बोथ ऑफ देम वर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. ओके. Proceedings under the Advocates Act were initiated and दोनों का सीनियर गाउन ले लिया गया था. ओके. They were senior advocates. Mr. R.K. Anand and there was one more advocate. ओके. Designated senior. R.K. Anand साहब used to be one of the most well-known criminal lawyers in Delhi in those days. जी. But witness influencing का था, if I'm not wrong, and because of that, the senior gown was taken. So खरीदने की आप बात कर रहे हो लॉयर की, दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर. राइट. और भी होता है कई बार, जैसे देर इज अ रूल ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट और प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज लेट्स से you run a company and I'm a decent lawyer. Not a famous, let's say I'm a decent lawyer. Right. You know that he does commercial cases. Your very important case is coming up in court. But अभी you are only of the view कि मैं पता कर लेता हूँ कि भाई इस केस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. In the sense कि looking at the facts, the documents and the law, what do you think will be the basic idea court का क्या रुख होगा. You come, you do a conference with me. You don't engage me for a hearing. And you go away. ठीक है, you pay me my fees for my consultation and you go. Or let's say you don't even pay my fee for. Okay. Now आपका जो opponent है, he also gets to know about me कि भाई ये एक वकील साहब हैं जो ये करते हैं. मैं already आपसे कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या है, आपके जहन में क्या है, आपके क्या क्या फियर्स हैं कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा तो मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा, एटसेट्रा. राइट. उसके बावजूद वो मेरे से अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो मैं उन्हें अपॉइंटमेंट देता हूँ. मैं उनसे मिलता हूँ. फिर केस कोर्ट में आता है तो मैं उनकी तरफ से खड़ा भी हो जाता हूँ. दैट इज इम्प्रॉपर. देयर इज अ क्लियर प्रोफेशनल एथिक रूल कि आप ये नहीं कर सकते. ओके. सो आप जो आई एम श्योर होता होगा, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो हो ही रहा होगा. तो पॉसिबिलिटी तो हमेशा है, एंड आई एम श्योर हुआ भी होगा. सो यस, ऐसा होता है. इट इज समटाइम्स इट हैपेंस. बट देन one thing which I was taught when I joined the profession, and I told my juniors also, my interns also, right from day one, is in this profession everybody is in the, मतलब सबको ना पैसा कमाने की बड़ी जल्दी है, बिकॉज बड़े स्टार स्टडीड सीन होता है. आप राइट कॉलेज से निकल के आए हो, आपको कोई आइडिया नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सडनली आपने जो गाड़ियाँ मूवीज में देखी हैं वो कोई वकील कोर्ट में लेके आ रहा है. राइट. तो आप तो बहक जा रहे हो. राइट. आप बहस देख रहे हो, तो अभी तक आपने कोर्ट में बहस नहीं देखी, एंड यू आर सीइंग अ सीनियर एडवोकेट, जबरदस्त पैशनेट आर्गुमेंट्स हो रहे हैं. आपको लगता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, कल को कर दूंगा, ये दिस दैट एटसेट्रा. समटाइम्स इन ऑल दिस razzmatazz you lose sight of the fact कि there is a lot of experience and lot of years of hard work which have gone into that. Right. So एवरी गुड लॉ चेम्बर, चाहे वो किसी भी कोर्ट का हो, और ऐसे लॉ चेम्बर्स हर कोर्ट में होंगे. आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग. आई एम डेड श्योर कि जैसा हमारा लीगल सिस्टम, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, हर शहर के हर कोर्ट में 1-2 वकील तो ऐसे जरूर होते होंगे हु विल गो स्ट्रिक्टली बाय द बुक. वो कोई शार्प प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन. तो उस हिसाब से मतलब दे आर सो स्टिकलर फॉर वर्क एंड फॉर रूल्स कि कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं होगा उनके उसमें. सो इट्स देयर. एंड व्हाट इफ किसी पे फॉल्स केसेस हो रहे हैं और अब उस इंसान के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पावर नहीं है, और सामने वाली पार्टी ज़्यादा पावरफुल है और उनका दबदबा है, तो उस केस में फिर किस तरह से हेल्प कर पा रहा है हमारा इंडियन लीगल सिस्टम? देयर आर कई तरीके हैं. इंस्टीट्यूशनली बताऊंगा पहले, और फिर आपको मैं मोर एड हॉक या पर्सनल बेसिस पे बताऊंगा. ठीक है.
इंस्टीट्यूशनली क्या है, देयर इज अ लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट. ओके. उस एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल, हर उस पर जिसे कहते हैं देयर इज अ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. ओके. ओके. और लीगल्स, अगर आपके पास पैसा नहीं है, जी. लेट से आपको टेररिस्ट बना दिया है, हाँ, केस में डाल हाँ, दिया है, राइट. ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा डेंजरस केस नहीं हो सकता इंडिया में. हाँ, अगर आपके हाँ, ऊपर हाँ, terrorist यूएपीए बना चल दिया गया है, राइट. सो नहीं है आपके पास पैसा, जी. लेट से आप बोलते हो कि भाई आप मेरे को गलत फंसाया जा रहा है, हाँ. यू कैन गो टू द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. ओके. आप वहां जाके रिक्वेस्ट करिए कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आपको फॉर्म भरवाएंगे आपसे, आपको एक पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, आपको एक लॉयर दिया जाएगा. बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना अच्छा लॉयर है वो, राइट? वही, एब्सोल्युटली. सुप्रीम कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, कमिटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल जी. सर्विसेज कमिटी. इट्स अ पैनल ऑफ फेयरली कॉम्पिटेंट लॉयर्स एंड दे हैव अ बिग पैनल. ओके. ऑल्सो बिकॉज बहुत से लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, सो दे हैव टू मेक अ मार्क. ओके. और हाउ डू यू मेक योर मार्क? बाय आर्ग्यूइंग, राइट. आर्ग्यूइंग वेल, गेटिंग नोन. राइट. अब ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास प्रो बोनो केस आ जाए अपने आप से. प्रो बोनो इन द सेंस कि फ्री में करना केस. यस, यस. सो आप लीगल सर्विसेज के पैनल पर अगर हो, आपका सिलेक्शन हुआ है उस पर जी. तो आपको वैसा केस मार्क होता है, देन यू गो एंड यू पुट अप एन एफर्ट एंड अ परफॉर्मेंस इन कोर्ट एंड लेट्स होप दैट योर क्लाइंट गेट्स जस्टिस. ओके. जस्टिस इज नॉट जस्ट कि मतलब फेवरेबल ऑर्डर है, जस्टिस इज की जो बेस्ट हो सकता था वो किया गया. बट सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट. ओके. उससे पहले हाई कोर्ट आता है, जी. ठीक है, जी. उससे पहले ट्रायल कोर्ट आता है. जी. एंड दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया. ओके. अच्छा. इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है लीगल सिस्टम की वो ये है कि हमारे जो ट्रायल कोर्ट्स है ना, दे आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी. ओके. यूज्ड टू बी. एज दे यूज्ड टू अच्छा. बी. आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. मेरे घर में कोई लॉयर नहीं है, दूर दूर तक नहीं. ओके. But my wife comes from a family of lawyers, Okay. and her grandfather was a celebrated lawyer Okay. in Agra, Okay. and very good lawyer. He had a Ji. lot of reputation and Ji. all. And similarly, you hear about, I have friends who are like second or third generation lawyers. One of my friends, he's currently into international commercial arbitration. He's a very good lawyer. But his grandfather was a practitioner of criminal law in district Chhatarpur in Madhya Pradesh. Okay. Right? And his reputation was such that he used to be asked to regularly to appear in the High Court also. Okay. In Jabalpur. So some time back, and this is where you know the thing is that our society was such that a lawyer used to be looked up. Used to be looked up. जैसे आप डॉक्टर की इज्जत करते थे कि शहर में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ लॉयर्स हैं, तो उस टाइम पर वो भी किया जाता था. सो और केसेस उतने नहीं होते थे. राइट. ठीक है. तब आज की डेट में ये रूटीन है. आप अपने लॉ स्कूल से बाहर आए, आपका मोटो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे प्रैक्टिस कर. राइट. अब तो लोग हाई कोर्ट भी नहीं सोच रहे हैं कई बार. एंड आई होप दे शुड डू समथिंग कि भाई मतलब यू नीड पीपल इन द हाई कोर्ट लेवल. सो ट्रायल कोर्ट्स को लिटरली अबैंडन कर दिया गया है. Good people who are graduating from good law schools, they are not going to trial court. And that's a problem. If you compare this to, let's say, US. Okay. In US, trial lawyers make a lot of money. Okay. And they are very well respected. And their trial system is very compact. Right? ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि कोर्ट में बिजली नहीं आ रही है या जज साहब के पास स्टेनोग्राफर नहीं है. वहाँ ऐसी सब चीज़ें नहीं होती हैं उतना. सो आपका जो ट्रायल कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काबिल आदमी जो अच्छी जगह से पढ़ के आया वहाँ काम करना चाहेगा. ठीक बात है. राइट. राइट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो हमारे ट्रायल कोर्ट्स ना आज की डेट में, लेट्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब जहाँ अच्छे ट्रायल कोर्ट्स हैं. लाइक आई वॉज इन अहमदाबाद. आई फाउंड द अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट इज वेरी गुड. As good as Delhi. Okay. I appeared in another. I think I went to Jaipur or Ajmer, some place in Rajasthan. There also the trial court was in good shape. Okay. Right. But ये far and between वाली चीजें होती हैं. As a whole अगर आप देखो, if you go to Bihar, if you go to Bengal, if you go to some places in UP, if you go to, I think some places. I don't know, I can't say about Haryana. MP, right? Things are in very bad shape.
तो इस वजह से वहाँ कोई जा नहीं रहा है, केस पे डेट लगी जा रही है, किसी को होश नहीं है देखने का क्या है क्या नहीं है। और जो आदमी है जिसको अक्यूज बनाया या उसका XYZ कोई भी केस है जहाँ नॉर्मली वकील नहीं जा रहा है, तो सोचो वहाँ का लीगल सर्विसेज का जो अथॉरिटी का पैनल है वो किस हालत में होगा। तो उस पर पैसा भी नहीं है, उसकी बदकिस्मती, वो ऐसी जगह पर उसका केस चल रहा है, उसको वकील भी नहीं रहा है, मिल रहा है तो वो खराब है। तो क्या वो गवाही कराएगा, क्या उसका डिफेंस करेगा, कुछ भी नहीं। एंड आई बिलीव कि बहुत, क्योंकि सुनने में आता है जो मेरा सोशल कैपिटल है और जो जाइंट्स हैं उनको तो डर ही नहीं लगता इंडियन लीगल सिस्टम से। मतलब वो अपनी डेट्स वेट्स मिस करते रहते हैं और है कि चलो पैसे दिए काम निपटाया, और क्योंकि डर नहीं है तो फिर किस बात का इंडियन लीगल सिस्टम। ऐसा नहीं है यार, आई टेल यू। देखो तुम और मैं आज आराम से बैठ के यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, और वैसे तो अभी शाम का टाइम है, बट हो सकता है अगर तुम और मैं दोनों हेल्ड अप होते तो हो सकता है यही काम हम रात को 2-2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे होते। राइट। बट एक वो मेंटल पीस होना कि 2:30 बजे भी हम काम कर सकते हैं, उसके बाद निकल के अपने घर पहुंच जाएंगे, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ना कि बाहर सेफ्टी है। राइट, बिल्कुल, है कि नहीं? सो लीगल सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसफंक्शनल है, बिल्कुल तो नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। But there is a scope for improvement, and I would say कि it's high time that improvement should come. क्योंकि जितना हमारी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, absolutely, right? I'm not getting into अच्छे दिन and अमृतकाल and all of that. Right. All I am saying is कि आज की डेट में क्या है कि we are, अगर आप even numerically देखोगे, we are one of the countries which has the maximum number of young population in the world. Youthful country. Right. एंड अब आज की डेट में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है वो हमारी तरह जैसे कहते हैं इंजीनियरिंग लॉ या दिस वही करेगा। वो ही कैन वांट टू डू एनीथिंग। देयर आर किड्स दीस डेज हु आर डिचिंग फॉर्मल एजुकेशन एंड दे आर गेटिंग इनटू स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, होम स्कूलिंग करके प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, एग्जैक्टली। सो इस तरह की जब आपकी सोसाइटी बन रही है तो एटलीस्ट ये सोसाइटी जब बड़ी होगी या मतलब ये लोग जब आगे ग्रेजुएट करेंगे, when they'll succeed in their whatever respective careers, किसी न किसी स्टेज पे जाकर के there will be disputes. Absolutely. Right? Contractual disputes हो सकते हैं, commercial disputes हो सकते हैं, but disputes तो होंगे। अगर आपके पास उस dispute के बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। हाँ, of course। तो उस dispute के resolution का अगर आपके पास established और compact और properly functional well-oiled mechanism नहीं है, how do you expect that will breed frustration? Absolutely. सो मैं आमतौर पे सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ। आई एम नॉट ऑन एनी SM अदर देन अ फ्यू, बट आप डेली भी स्क्रॉल करते हो ना, यू ऑलवेज सी कि देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि यार इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सो आई वांट टू गो अवे। अब यू थिंक फ्रॉम अ बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, हमने क्रिमिनल और सबकी बात कर ली, बिजनेसमैन आदमी है अगर, यार देखो अगर हर किसी को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद जाके ही बिजनेस करना पड़े, आई वुड से दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। You should be able to do business even in your own city, चाहे छोटा ही करना पड़े, गांव में भी करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो अगर आप गांव में बिजनेस कर रहे हो, कुछ दिन पहले आई थिंक मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, you were interacting with somebody in धर्मशाला। Right. Now that person, she is doing her business in धर्मशाला। Yes. I don't know. She's doing well. हाँ, she is doing well. Heaven forbid. He has a dispute, essentially contractual nature का ही होगा, बहुत से बहुत हो गया, प्रॉपर्टी लैंड केस हो जाएगा, राइट? अब आई डोंट नो अबाउट दिस, हाउ गुड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इन धर्मशाला पर से इज, ओके? आई एम स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ, जी, ओके, राइट? तो अब वो कर तो रहे हैं वहाँ बिजनेस और अभी तक सब ठीक चल रहा है, बट हेवन फॉरबिड कुछ भी हो जाता है, लेट्स से उनके खिलाफ किसी, लेट्स से वो कुछ नहीं करती है, कोई आता है उनका एयरबीएनबी यूज करता है, ही इज नॉट हैप्पी विद इट, वो डिसग्रंटल्ड है, उसने कंज्यूमर कंप्लेंट डाल दिया, अब ये बेचारे वहां पर रगड़ा खा रहे हैं, ठीक? अगर वो चीज प्रॉपरली वेल ऑयल्ड होगी, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जैजी ना हो, लेकिन कम से कम वहाँ टाइम से काम होता हो, सारे केसेस का डेट पे हो, एक प्रॉपर वकील हो जो इतना लायक हो कि भाई वो जा करके सारी चीज़ें उनको ठीक से गाइड कर दे, सही कागज़ बना करके सही रिप्लाई लगा दे, ठीक से वो चीज़ें कर दे। दैट इज ऑल दैट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी लिटिगेंट वांट्स, राइट? नथिंग मोर देन दैट, राइट? ये चीज़
इंश्योर करना इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बार काउंसिल, it is the responsibility of all state bar councils. Okay. It is also the responsibility of the bar associations of that particular court. वो चीजें हैं जहां पर दिक्कत हो रही है. That is the problem. Don't you think भैया कि AI का इतना पेनिट्रेशन हो रहा है अब? AI का पेनिट्रेशन हो रहा है और सब कुछ जब रिकॉर्डेड होता है, ऑन रिकॉर्ड चढ़ता है, तो डोंट यू थिंक AI कैन रिजॉल्व और एटलीस्ट स्पीड अप और give some acceleration to Indian legal Yeah, system? AI will be very good, let's say in heavy contractual disputes. Okay. I'll tell you, Harvey AI वगैरह ये सब आ गया है अभी. जी. मैंने थोड़ा बहुत, in fact I was in Mumbai a few days back, Okay. and we were talking about AI and its impact and to what extent should it be used in जी. arbitration. Okay. Arbitration, for your viewers, I'll just right. simplify, you of course know about Right. it. Arbitration, what happens is कि suppose there are two people, दो लोग हैं जिन्होंने आपस में कोई contract किया है, जी. वो नहीं जाना चाहते कोर्ट. हाँ. वो बोलेंगे कि हम वहां जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दो. हाँ. और यहाँ पर आर्बिट्रेशन होगा, जी. ये लॉ लगेगा. अगर इंटरनेशनल है तो ये इस कंट्री का लॉ लगेगा और ये रूल्स होंगे आर्बिट्रेशन के. ऐसे ट्राइब्यूनल बनेगा, XYZ करके उन्होंने बना दिया. जी. सो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का एक कॉन्फ्रेंस था जहां पर मैं ये गया था इसके Okay. लिए. सो there was a lot of discussion about use of AI in domestic as well as international commercial arbitration. Okay. So the view of majority, and rightly so, I was also part of that majority, Okay. was कि AI का use इन सब चीज़ों में करना आज, अब आप नहीं करोगे अभी तो 5 साल बाद आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक बात है. I'll tell you how. I'll give you a very simple example. अभी हम 2025 में बैठे हैं. Let's go to 2005. बहुत Okay. पुराना नहीं, हाँ, 20 साल पहले. हाँ, 20 साल पहले. या शायद थोड़ा और उससे पहले. आप ठीक है. चलो 2000 पे चले जाओ. उस टाइम पर क्या था कि जो कोर्ट्स थे जी. उसमें, इवन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, Okay. वहां पर आपका केस लगने वाला है. अब आप केस की तैयारी कैसे करते हो? आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो. Right. पढ़ने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे. क्लाइंट ने आपको बिल्कुल. लाकर के कागज दे दिया, हाँ, सुप्रीम हाँ. कोर्ट में सब कुछ लेट से टाइप जाता है. एंड आई एम जी. टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट कोर्ट. वो Okay. बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल है क्योंकि इसके लिए. Okay. तो वहां क्या होता था पहले, जिसे कहते हैं आपने सारा पिटीशन बनाया, जी. तो कंप्यूटर्स तो आ गए थे, कंप्यूटर पिटीशन बन गया, फिर हर चीज टाइप हुई, टाइपिस्ट को दिया, टाइप करा करके उसको फाइल कर दिया हार्ड कॉपी. जी. राइट. अब आई बात रिसर्च की. आज की डेट में वी यूज वर्ड प्रोसेसर्स और रिसर्च इंजिन्स. Okay. राइट. देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च इंजिन्स. Okay. बट 1998 में रिसर्च इंजन नहीं थे. नहीं थे. तो किताब निकालोगे, जर्नल पलटोगे, ये देखोगे इंडेक्स में पीछे जा करके फॉलो अप क्या है, Right. ये देखोगे कि भाई नई डाइजेस्ट मंगाई, Right. फिर किसी ने, लेट्स से देयर इज ए जर्नल, जी. वो महीने में 2 बार किताब देता है. जी. देन देयर इज अनदर जर्नल, वो हफ्ते में जिसे कहते हैं 1 दिन किताब देता है. हाँ. तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हफ्ते में देने वाला है उसको फॉलो अप के लिए चेक करोगे अभी ठीक रिसेंटली कोर्ट ने क्या बोला. हम्म. ये तरीका होता था विच विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट. Absolutely. And delay भी हो जाता है. बट जो ठीक से करता था हम्म. फिर उसको उस चीज का बहुत याद रह जाता था. हाँ. सो इफ यू मीट ओल्ड लॉयर्स, जी. उनको साइटेशंस याद होंगे हम्म. कि ये वो ऐसे वो बोलेंगे कि 1973 टू SCC 225. हाँ. आप जाओगे, वो किताब निकालोगे, उस पेज पर वो जजमेंट है, फिर वो पेज पैरा सब कुछ बता देता है. बट जिस तरह से बूम हुआ है लिटिगेशन का, अब आज की डेट में देयर आर वेरी फ्यू, कोई नहीं करता ये. इनफैक्ट इवन इन द स्मॉलर कोर्ट्स, Okay. ठीक है, वो अब वो 50,000 रुपये 60-70,000 रुपये खर्च नहीं करेगा एनुअली जी. इंजन के लिए. वो जी. गूगल कर लेगा. गूगल ठीक पे कोई बात है. ओपन सोर्स वाला उसको Open साइट source मिल है. जाएगा, वो Right. वहां से निकाल के उसको कोर्ट में दे देगा. हाँ. बट टेक्नोलॉजी का यूज सब लोग कर रहे हैं. Okay. So this is why I think AI is good. It's important, especially in heavy disputes, Okay. or for doing otherwise clerical work. It's okay. ठीक है. जी. Let's say आप सुप्रीम कोर्ट में और इवन हाई कोर्ट्स में, सम हाई कोर्ट्स लाइक इलाहाबाद एंड ऑल, उनके यहाँ तो डेली जिसे कहते हैं 600 मैटर लग जाते हैं. Okay. 600 मैटर कोई जज ह्यूमनली नहीं सुन नहीं कर सकता. सकता. नहीं कर सकता. राइट. सो वो इवेंचुअली 50, 60, 70, 80 आई डोंट नो लेते होंगे. सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश डेज में 60-70 मैटर लगते हैं. Okay. जजेस लार्जली 60-70 मैटर पढ़ के आते हैं. अच्छा. राइट. लार्जली. सो द थिंग इज, यहाँ पर क्या है कि AI क्या हेल्प कर सकता है. कोई फाइल है बहुत हैवी, उसको कंप्रेस कर दिया. नहीं, AI को हाँ one pager बना दिया. एग्जैक्टली उसका 1 पेजर समरी बना दिया. राइट. बट बिकॉज इन सुप्रीम कोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई कोर्ट का जजमेंट चैलेंज होता है, कम से कम वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा.
मैटर की समरी एक पेज की चलो उसने हाँ, बना but दिया, वो बाकी जेनरेटिव एआई ने बना दिया Right, उसका समरी, बट वो मेन जजमेंट तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, राइट राइट? सो इस तरह की चीजों के लिए इट इज हेल्पफुल, बट आई थिंक बिफोर कोर्ट्स अडॉप्टेड फुल फ्लेजेड इन दिस वे, एक बीच में इंस्टेंस हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का या सम कोर्ट इन पंजाब जहां पर बेल जो है वो चैट जीपीटी से आ गया था, बेल ऑर्डर. अच्छा, इफ यूल चेक यूल फाइंड इट. सम कोर्ट इन पंजाब, आई एम नॉट श्योर. मतलब बेल ऑर्डर वहां पे कैसे आ गया था? मतलब वो चैट जीपीटी से बनाया हुआ बेल ऑर्डर था, उन्होंने कमांड अच्छा. दिया होगा ये ऑफेंस है, ये अच्छा. ऑर्डर आ गया. Okay. देन इसको लेकर के बड़ा हल्ला हुआ था. अच्छा, कि हाँ, वहां तक पहुंचा I don't कैसे? know. क्योंकि सिस्टम ने लर्न तो किया होगा कहीं से. सम कोर्ट इन पंजाब और हरियाणा, इधर वे, आई एम नॉट टू श्योर. ओके, मेरे को याद नहीं है, ना जज का नाम याद है, अच्छा. बट आई एम वेरी श्योर दिस हैपेंड. सो आप ये नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जस्टिस डिलीवरी जो है ना जी, लिटिगेंट का क्या एक्सपेक्टेशन होता है जब वो कोर्ट में जाता है? जी, इनको कानून पता है, हाँ, ये मेरी बात सुनेंगे. सुनेंगे. पहली चीज ये होती है हाँ. मेरी बात सुनेंगे, राइट, सुनवाई होगी. क्या सुनवाई यही होगी. पूछता है ना, Yes, सुनवाई होगी. किसी भी कोर्ट में सुनवाई होगी. राइट, ठीक है, पेशी है, सुनवाई होगी. तो दैट इज द हार्ट ऑफ लॉ Law. प्रैक्टिस एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. हम्म, वो कभी एआई रिप्लेस कर नहीं वो तो सकता. कभी भी नहीं वो करता. किसी को कोशिश करनी भी नहीं चाहिए उसकी. ठीक है, राइट, टेक्नोलॉजी का यूज वहीं तक होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन ईज योर जॉब, बट हाँ. टेक्नोलॉजी शुड नेवर टेक अवे द ह्यूमैनिटी और द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब. नेवर. एंड जस्टिस डिलीवरी इज अ वेरी ह्यूमेन टास्क. बिल्कुल. कई बार ऐसा होता है, एंड आई एम नॉट किडिंग, जी, देयर आर जजेस, दे नो कि I'll give you an example जो actually I saw. There was a boy, ओके, I think he was in some college, ये किसी कॉलेज का केस था, ओके, and Justice Rajiv Shakdhar was presiding over this case in the Delhi High Court. ओके, I was sitting and I still remember his words. जी, I think some girl had complained about sexual harassment, ओके, something like that. ओके, ऑन दैट बॉय. Yes. And things were stacked against him, but he wanted to apologize and all of that. So Justice Shakdhar used an expression which stuck with me. And he said that, see, I understand, maybe in your youthful exuberance, you crossed a line. For somebody to think like this, that is the most integral part of justice system. कि एक आदमी वहां है जो ये भी आपको डिस्काउंट दे रहा है कि हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, आपने उस समय इस बात का अनुमान न लगाया हो कि मेरे एक्शंस से किसी को तकलीफ भी हो सकती है और वापस मेरे ऊपर भी इसके रिपरकशन हो सकते हैं. हम इस बात को समझते हैं, हम मानते हैं, बट you will have to go by the law also. So I think he ordered him some community service, something like that. This is before BNSS came. अच्छा, And he was sitting in civil roster, so I don't think it was a criminal case. It was some sexual harassment, something like that. I'm not too sure exactly क्या था, but that these words they remain with me. ओके. तो ये एक ऐसी चीज होती है ना जो हर किसी को चाहिए होती है. एक भी सबको एक ऑफ कोर्स फियर होता है कोर्ट में जाने का कि यार कोई भी कभी ज़िंदगी में डिस्प्यूट ना आए, जो मर्जी आए. एंड बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कोई केस वेस तो नहीं लगेगा ना. तो भैया ऐसी क्या चीज़ है, बिकॉज आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं और फॉल्स केसेस कोई ना कोई धमकाने के लिए कि साले पार्किंग के लिए लोग लड़ लेते हैं, ज़्यादा बकवास करेगा ना, फिर अपनी लेडीज़ को आगे कर देते हैं कि एक डर बन जाता है कि इसको तो ये बोल नहीं पाएगा और कुछ ना कुछ केस दिलवा देंगे. सो मे बी वैसे हम लास्ट में जाते जाते एक होमवर्क दे के जाना होता है जो भी हमारी फैकल्टी आती है, बट मैं बीच में ही पूछता हूँ, ऐसी क्या मे बी 1 और 2-3 चीज़ें हैं जो एक बेसिक हर एक इंसान को इंडिया के पता ही होना चाहिए, उसका अधिकार. गुड. दिस इज वेरी वैल्यूएबल थिंग एंड आई एम हैप्पी यू आस्क्ड दिस. 3 चीज़ों के बारे में ना कोई भी आदमी हो, ओके, चाहे वो मैनुअल वर्क कर रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट में है, किधर भी है, 3 चीज़ों को लेकर के आपको कभी अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए. ओके, नंबर 1, अगर आपके साथ लेट्स से कुछ गड़बड़ हो रही है, जी, राइट, जी, आप पुलिस को बुला लीजिए. ओके. ऐसा नहीं है कि पुलिस आकर के आपको पीट देगी हाँ, नहीं, या पुलिस आपसे पैसा मांगेगी, ऐसा नहीं है. कॉल द पीसीआर. जी,
लिविंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी, उसका पहला हॉलमार्क ये होता है कि यू शुड नॉट बी स्केयर टू अप्रोच द इंस्टीट्यूशंस. ओके, राइट. अब्यूज तो हर जगह लॉस का होता है. ठीक बात है. हिंदुस्तान में फॉल्स केस होते हर हैं, जगह, बाहर भी यूएस में एम्बुलेंस चेजर्स हर होते जगह, हैं, right. एवरीवेयर लीगल सिस्टम इज अब्यूज्ड. राइट. सो आप डोंट बी स्केयर टू कॉल द पुलिस. और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, डोंट बी स्केयर टू गो टू द कोर्ट. ओके. उसके बाद तीसरी चीज जो है वो ये है कि टुडे इफ यू आर जेन्युइनली एग्रीव्ड, do not be scared of using social media. And I am saying this as a lawyer with a lot of responsibility. Right. With a lot of responsibility. Right. And I'll tell you why. Please. Maximum institutions. And I'll give you my own example. Okay. Maximum institutions जो हैं इंडिया में आज की डेट में वो सोशल मीडिया हैंडल्स रखते हैं. Right. दिल्ली पुलिस हो या बॉम्बे पुलिस हो, राइट, नोएडा पुलिस, राइट, हर किसी का एक्स हैंडल है. बिल्कुल. हाँ, सबका है. ठीक है, सबका एक्स हैंडल है. और रिस्पॉन्सिव भी है. रिस्पॉन्स है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस. ओके. देयर हैव बीन टाइम्स नोएडा में जब रात में बड़ी तेज लाउड स्पीकर्स बजते हैं. जी. राइट. जी. एंड आई हैव टैग्ड देम, आई हैव सेंट पोस्ट्स ऑन एक्स, दे हैव एक्टेड अपॉन इट. ओके. सो आप पुलिस के पास जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ भी हो, आप पुलिस को बताइए. उसका पहला काम लॉ एंड ऑर्डर ही है. ओके. पुलिस का पहला काम ये है कि जो भी सड़क पे है जी, वो आराम से सड़क पे हो, चाहे दिन में 2 बजे हो चाहे रात में 2 बजे. ठीक है. सेकेंडली, वन थिंग फॉर गर्ल्स स्पेशली. लेट्स से सम गर्ल इज बीइंग हरास्ड. राइट. तो ऑब्वियसली आप पुलिस को बुलाने में देर मत करिए. ओके. राइट. राइट. आप कर दीजिए तुरंत. आप एक्स, मेरे हिसाब से लड़कियों के पास तो एक्स हैंडल होना ही चाहिए. ओके. सेकेंडली, if let's say the girl is being threatened with police action, okay, every girl should insist on the presence of a female constable. महिला पुलिस का होना जरूरी है. okay, ठीक है जी. कई बार गर्ल may be facing difficulty from another girl, right, right, true. So महिला पुलिस है वो इसीलिए है जी, that the girl should not feel uncomfortable. right. there is a reason जब पुलिस ने कहा है कि इनका होना जरूरी है. अगर किसी लेडी को अरेस्ट किया जा रहा है तो महिला पुलिस कांस्टेबल को होना जरूरी है. राइट. सो डोंट बी स्केयर टू यूज सोशल मीडिया फॉर दीज थिंग्स. दिस इज वेयर एक्चुअली सोशल मीडिया हेल्प्स यू. ओके. राइट. अदर देन दैट, everybody is internet savvy these days, and this I expect from people generally. कोई बेचारा वाकई में बहुत, जिसको नहीं आइडिया, हाँ मतलब समाज के एकदम हाशिए पर है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी अलग बात है. हालांकि उसके लिए भी प्रोविजंस हैं जी, बट उससे एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि यू शुड नो अबाउट इट. बट अदर देन दैट, जनरली एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन. राइट. आप यूज कर सकते हैं. जस्ट डू अ बेसिक गूगल सर्च यार. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको किसी चीज से समस्या हो रही है, लेट्स से आपके घर के बाहर कोई रोज कूड़ा फेंक रहा है. ठीक बात है. हाँ, ठीक है. कई लोगों के यहाँ होता है, प्रॉब्लम हो रही है, आप एमसीडी को आप कंप्लेन कर दो ना यार. आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो ना यार. क्या प्रॉब्लम है? डोंट बी अफ्रेड. और प्रॉब्लम ये, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार कौन इस चक्कर में पड़ेगा. एक तो वो भी है. अब ये आप नहीं सोच सकते. अगर आपको तकलीफ हो रही है, इफ देयर इज अ डिफिकल्टी, देन हैव द गट्स एंड हैव द कॉन्फिडेंस, आई वुड से, to raise your grievance. Right? This much is your right. Right. अच्छा भैया, एक बहुत इशू सुनने में आता है और बहुत इसके वायरल रील्स भी हैं कि डिजिटल अरेस्ट. बहुत लोग पागल भी बनते हैं. ये असली, ये कुछ इस नाम की कोई चीज है भी, एग्जिस्ट करती है, ये पूरा फ्रॉड है? Actually, one of my relatives got stuck into this. Okay. And नोएडा में. अच्छा. He got a call from this somebody who was representing कि भाई मैं वो IT सेल से दादर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके नाम का FedEx का वो है, उसमें ड्रग्स मिले हैं, दिस दैट एटसेट्रा. और वो क्या करते हैं कि वो ना either by using AI, और उसमें तो एक्चुअली then I spoke with that fellow. Okay. वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं. तो नॉर्मल आदमी जिसको ऐसी पुलिस को देखकर डर लगता है, वो तो and he got really panicked. Okay. पैनिक कर गए. then his wife she called me कि ऐसे ऐसे है जी. so खैर उसके बाद वीडियो कॉल तो कैंसिल हो गया. then I spoke with him, मेरे को समझ में आ गया. Okay.
और वो लोग क्या करते हैं कि रैंडम किसी की भी आइडेंटिटी उठा करके मेरा ये नाम है, मेरा जैसे कहते हैं ये आईडी नंबर है, दिस दैट एटसेट्रा, सब कुछ वो रखता है. अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप वो नंबर जो है, जी, यूज सोशल मीडिया. राइट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है, जेन्युइन केस है, यूज सोशल मीडिया. आप Okay. बकवास करने के लिए यूज करते हो, इन सब चीजों के लिए यूज करो, राइट? राइट, बिकॉज देयर इज नो डिफिकल्टी इन डूइंग इट. सबको मालूम है कैसे करते हैं. बिल्कुल. सेकेंडली, डोंट बी अफ्रेड टू इन्फॉर्म दिस टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. हम्म, अगर वो कोई एक्शन नहीं करते हैं, जस्ट गो ऑनलाइन, ओके, फाइंड आउट कि नियरेस्ट साइबर सेल कौन सा है आपका. जी, आप अपने साइबर सेल में एक ईमेल डाल दो. राइट, डिजिटल अरेस्ट लार्ज एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है ना, दैट हैपेंस विद विक्टिम्स हु आर सीनियर सिटीजन. हाँ, राइट, Because somebody was telling me, or I read it somewhere, I am unable to recall exactly. I think she was my mom's colleague, I think, जी. something like that. जी, उनसे यार 14 लाख रुपया कुछ ले लिया. अच्छा, And that poor lady, she kept giving. She thought कि यार ये पता नहीं क्या हो जाएगा, this that etc. Sometimes my father used to get these kind of calls कि आपके बेटे ने बोला है कि उसको पैसा चाहिए. तो मे बी ये टारगेट ही थोड़ा सीनियर ये सिटीजन को करते हैं. यार देखो, आज की डेट में क्या है कि एज ऑफ प्रिवेसी इज एक्चुअली ओवर. जीरो ही है. ओके, राइट, आप कुछ भी करते हो, आपका डिजिटल फुटप्रिंट इज ऑल ओवर द प्लेस. एब्सोल्युटली. अपने फोन पे डेटा इनक्रिप्ट करके और अपने जिसे कहते हैं वो सारी चीजें जी, हटा जी, के फिर जी. बिन से खाली करके, ये आप अपने आप को मतलब तसल्ली दे रहे हो. हाँ, बट वो एग्जिस्ट करता है. योर डिजिटल फुटप्रिंट इज एवरीवेयर. राइट, अगेन आई वुड से कि एज अ लॉयर, बिकॉज अगर मेरे साथ होगा मैं भी यही करूंगा. जी. इफ समबडी डज दिस टू मी, आई विल इमीडिएटली राइट. ओके, I will write to the nearest cyber cell. I will try to inform the nearest police station, जी. and I will also tell this कि ये नंबर है जिससे आ रहा है on SM. ओके, Okay. ओके. तो इस केस में भी सबसे पहले पुलिस को फोन किया जाए. अब आपको पुलिस को फोन करने में कभी नहीं झिझकना चाहिए. ठीक है. मुश्किल में आप हो, जी, पुलिस का काम है कि आपको हेल्प करे. राइट, राइट. Right. वो कौन अरेस्ट होता है, किसकी गवाही होती है, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं बात की है. बात है. इफ यू आर पैनिकिंग जी, because somebody unknown is doing something to you and that is putting you in a position of fear, call the police immediately. बट ऐसी कोई चीज तो नहीं होती, एग्जिस्ट करती है क्या डिजिटल अरेस्ट? ये सब बकवास है यार. डिजिटल अरेस्ट क्या है? मतलब आपको किसी ने परेशान कर लिया, हाँ, राइट, आपसे Right. पैसे ले लिए, राइट, वो उसको बस डिजिटल यही अरेस्ट है. बोल लो, वही है. ओके, कई बार लोग, बिकॉज आई डोंट नो यार, देखो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर unknown to us even technologically, ओके, right? राइट, So you don't know. मैं मतलब कभी कभी YouTube पे ऐसे ही देख लेता हूँ, there are photos that the prime minister is dancing with another politician. राइट, अब knowing our politician, आप Right. उनकी knowing our prime minister, आप Right. उनकी पॉलिसी से एग्री करो या ना करो, ये तो Right. पक्का है कि वो डांस तो नहीं करेंगे, ट्रू, राइट? ट्रू. बट ही इज बीइंग शोन डांसिंग हाँ. विद सम मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन. हम्म. तो ये सब अब वो AI का AI का वो भी सीन है, तो कई बार penetration आपको समझ नहीं आता, एंड समटाइम्स इट लुक्स वेरी वेरी Real. रियल, राइट, राइट? ठीक है. अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, तो इंडियन पॉलिटिक्स का क्या इसमें इन्फ्लुएंस है? क्या उससे बेंड आता Legal है system लीगल में? सिस्टम पे? यार देखो, पॉलिटिक्स जो है वो इट कंप्राइजेज ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, एज Okay. पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जी, इंडिया, जी. जो लेजिस्लेचर होता हाँ है, जी, जो legislation, कानून right. बनाता है, राइट, दैट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट ओके, और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. जी, उसमें वो लोग हैं जो एडल्ट सफरेज से पहुंचते हैं, यानी कि चुनाव लड़के जाते हैं. हाँ. वो नेता कह लो, आप उनको पॉलिटिशियन कह जी, लो, राइट? जी. वही लोग कानून बनाते हैं, ओके, राइट? हम्म, फिर उन कानूनों को आप कभी चैलेंज करते हो, नहीं करते हो चैलेंज, तो उनसे गवर्न होते हो. हम्म, लीगल सिस्टम जो है, जो जजेस होते हैं, जो जुडिशरी जी. है, वो कानून को इंटरप्रेट करता है. ओके, ओके, इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दे विल फ्रेम सम लॉ आल्सो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू इट. प्राइमरी काम ये है, आप कानून को इंटरप्रेट करेंगे जी. और लोगों जो आपके पास कोई मसला लेके आया है, जी, उसको कानून के हिसाब से डिसाइड करोगे, उस पर कानून लगाओगे. अगर कानून क्लियर नहीं है तो कानून इंटरप्रेट करोगे, राइट? राइट, राइट, सो इन दोनों का आपस में कनेक्शन तो होता ही है, ओके, बिकॉज एक लॉ बना रहा है, दूसरा लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, राइट? राइट. अब आती है, जैसा आपने पूछा या जो जी, मुझे लगता है आपके जी. क्वेश्चन का बैकग्राउंड या मंशा थी कि हाँ. पॉलिटिक्स कितना जजेस को इन्फ्लुएंस राइट, करती है, राइट, वो भी है. और क्या उनके हिसाब से चीजें वो चलती है कि नहीं निकाल चलती, पाए, नहीं निकाल पाए, राइट? यार. अगेन आप ये सब, इस सब चीज़ों का जो हाँ जवाब तो मैं हाँ ही बोलूँगा, जी,
बट इसके लिए मैं प्रूफ नहीं दे सकता। तो ये बहुत सारी चीजें ना परसेप्शन बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जी जैसे टैक्स लॉ है फॉर एग्जाम्पल, राइट? राइट टैक्सेशन एसेंशियली इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। Right. कानून तो है, इनकम टैक्स एक्ट है, वेल्थ टैक्स एक्ट है, और उसके बाद फाइनेंस एक्ट आता है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। राइट बट वो पॉलिसी बनाती है ना सरकार। जी आपका रेवेन्यू, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारी चीज़ों को देख करके वो बोलती है कि इतना टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, दिस दैट एटसेट्रा, राइट? राइट अब एक चीज़ जो लोग नहीं समझते हैं, जो उनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जजेस जो हैं, जी जो एक थेरी है जी विच इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट दैट सेज कि हर किसी को अपने अपनी फील्ड में अपना काम करना है। Right. ना लेजिस्लेचर को जजेस में घुसना है, ना जजेस को जबरदस्ती लॉ मेकिंग में जाना है। जो लॉ है, और प्रिजम्पशन हमेशा ये होता है कि अगर कोई कानून बना है जी XYZ, लेट्स से फार्म लॉ है या ये ऑनलाइन गेमिंग का है, कुछ भी है, जी प्रिजम्पशन इज कि ये सही है, ये वैलिड है, ये सही तरीके से बनाया गया है, जी अनलेस एंड अनटिल इट कैन बी शोन कि ये ठीक तरीके से बनाया नहीं है, कि सरकार को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जिस लेजिस्लेचर ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसको लिस्ट 1 या लिस्ट 3 में ऑफ 7 शेड्यूल पावर नहीं थी। जी स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया तो उसको लिस्ट 2 में पावर नहीं थी। ओके या ये जो लॉ बना है, ये फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी उसके अगेंस्ट है, जी राइट? राइट जैसे फ्री स्पीच की बात होती है आजकल हाँ जी, बड़ी, राइट ठीक है? राइट तो इन सब चीज़ों को देखना जजेस का काम है। जी अब लेट्स से कोई पॉलिसी बनी हाँ कि एनी पॉलिसी कि ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेट्स से दिस, हाँ जिसको लेके अभी एक केस चल भी रहा है। जी अब अगर ये लॉ बना है हाँ तो प्रिजम्पशन ये है कि ये वैलिड होगा, अनलेस एंड अनटिल आप दिखाओ किस तरह से गलत है। राइट अब उसके बाद ये जो केस दायर किया है जिसने कोर्ट में, वो ये दिखाएगा कि किस तरह से ये गलत है लॉ। ओके अब इसमें जजेस क्या व्यू लेते हैं? प्रिंसिपली तो जज विल बी गाइडेड बाय द फैक्ट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिकॉज दैट्स अ लीगल थ्योरी, राइट ठीक? राइट तो पहला प्रिजम्पशन, कोई भी जज हो, किसी की भी सरकार हो, यही होगा कि कानून बनाया तो सही है। जी प्रॉब्लम तब आती है जब somebody from the government is an accused in a criminal case, राइट और इस तरह की चीज़ें ऐसे कह पाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इस तरह से निकल के आए कुछ की somebody was influenced, जी। बट इस तरह से आप कह नहीं कह नहीं सकते सकते on the face of it, because you need some solid proof, राइट एब्सोल्युटली right? कूल। अच्छा भैया, एक मतलब यही डेटा भी है और सबको दिख भी रहा है, विजिबल है बहुत, कि डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा आजकल फाइल हो रहे हैं और एलिमनी भी बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है। कितना सच है कितना नहीं, बट जितना समझ में आता है एक आम इंसान को, मैं भी आम इंसानों में हूँ, और फिर काफ़ी फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं जो बोलती है अच्छा यार चल पैसे तो निकाल लो अपनी शादी के, या ज़्यादा ही मांग लो, व्हाटसोएवर। तो एक धंधा टाइप भी बन गया है। तो आपका क्या कहना है इसमें, कितना इंडियन लीगल सिस्टम हेल्प कर पा रहा है आदमियों की या उनकी फैमिलीज की? यार गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बोला है उस पर तो मैं जवाब दूंगा ही, उससे पहले आपको एक और बात बताऊंगा ओके कि मैंने आज तक नहीं देखा अच्छा कहीं पर भी ये चीज़ रिपोर्ट होते हुए कि आज की डेट में बहुत सारे कपल्स जीरो मेंटेनेंस डिवोर्स ले रहे हैं। अच्छा द थिंग इज कि यू ऑलवेज, ये तो सबको मालूम है कि आप चाहो तो आप म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स ले सकते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट? अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हो जी तो द गर्ल्स आर ऑल्सो चूजिंग कि आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई कैन सी दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई एम डन विद इट, राइट so we are taking the decision to jointly dissolve everything, and a जी। lot depends on how maturely the couple behaves in it, ठीक है? that is number 1, राइट आई एम श्योर मैंने खुद से 2-3 इस तरह से इंस्टेंसेस देखे हैं। ओके सेकेंडली एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मीडिएशन, ओके? हर कोर्ट के अंदर ये जो कोर्ट की मीडिएशन सेंटर होता है, ओके हर कोर्ट के अंदर होता है कि पहले मेडिएशन तक बात रहेगी, अगर नहीं सॉल्व होता देन आगे जाएगा? नहीं ऐसा, वो दैट इज प्री लिटिगेशन मीडिएशन। अच्छा ओके वो होता है, वो डिवोर्स केसेस में भी होता है, Okay. वो वैसे कमर्शियल केसेस में होता है, वो अच्छा। केस चलने से पहले मीडिएशन होती है। अच्छा ओके डिवोर्स केसेस में क्या होता है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, ओके
तो डिवोर्स केसेस या इस तरह के शादी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, जी। हैरेसमेंट वगैरह जो भी है, जी। ये चलते हैं फैमिली कोर्ट में, ओके, राइट? ओके, तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि अगर डिवोर्स का कोई मोशन आता है हाँ जी, तो उसके बाद मैंडेटोरिली एक राउंड मीडिएशन होगा। ओके, ओके, यहाँ मीडिएशन का बहुत ज़्यादा रोल रोल है है। और मीडिएशन को बहुत यूज़ किया जाता है। आई वुड जेन्युइनली से, मैंने मीडिएशन दिल्ली में तो किए हैं, जी, ट्रायल कोर्ट में भी किया है, हाई कोर्ट में भी किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में, Okay. सुप्रीम कोर्ट में भी किया है। ओके, इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म, ओके, क्योंकि ये जो लिटिगेशन होती है मैट्रिमोनियल इश्यूज की, हाँ जी, इसमें लॉ का ना बड़ा लिमिटेड और Limited लेट्स से नो इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा, इसमें पूरा जो चीज़ होती है, देयर आर टू पीपल और हम्म। लेट्स से टू फैमिलीज, कहीं ईगो क्लैश है, वो Ego भी होता ही होगा, I'm उसको sure उसको होगा। मना तो कर नहीं नहीं सकते, कर सकते। ईगो रहता ही रहता है। वो सबसे उसके ज़्यादा अलावा रहता है। उसके अलावा अब अगर आप, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट सॉफ्टली या प्रॉपरली, कि मतलब हाँ। अगर आप मनी माइंडेड है या नहीं हाँ। है, या क्या है या क्या नहीं है, हाँ। उस वजह से उसमें पैसे की भी बात फंसती है, बिल्कुल फंसती है। राइट? नाउ सम फैमिलीज आर, और लेट्स से द कपल्स, दे आर स्मार्ट, दे नो शादी में पैसा खर्च हो गया है हाँ। या किया है, जी, लेकिन इससे पहले कि हम उसको करें कि तुम कितना दोगे कितना बचेगा, उससे अच्छा ये है कि बॉस यू लुक एट योर लाइफ। ट्रू, अगर आज की डेट में कोई डिसेंट कॉर्पोरेट जॉब करता है तो साल में यार हाँ, 30 से 50 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए टाइम भी एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली, सो टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट, So many times I have helped my clients get into mediation, get done with it. So mediation is something कोर्ट में जजेस भी बताते हैं। So ओके, नॉर्मल लोगों को, योर व्यूअर्स, दे शुड नो जी, अबाउट इट, जी, कि अगर इस तरह का कुछ है, आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लीजिए, आपको उसमें वकील की भी जरूरत नहीं है। आप Okay. जो अपना बनाओगे, हाँ, जो, क्योंकि वो जॉइंट पिटीशन जाता है, ओके, तो जो पार्टीज उसमें डिसाइड करके आपस में हम्म। लिखेंगे वही कोर्ट में जाएगा, उसी बेसिस पे स्टेटमेंट होगा, सारी चीजें उसी पर होंगी। आपको दिक्कत होगी, कोर्ट कोई अमाइकस अपॉइंट कर देगा या किसी को कोई दो वकील कोर्ट भी दे सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट इज इट लाइक कि जो लाइक गर्ल की साइड की फैमिली उनको ज्यादा फेवर मिल जाता है और आई टेल यू, ये गलत नहीं है कहना, जी, क्योंकि इसके पीछे ना एक हिस्टोरिकल सोशल बैकग्राउंड है, वो भी क्योंकि डाउरी डेथ्स हुई है इंडिया में, हुई है। ठीक है, बहुत हुई हैं, हम्म, और भी बहुत तरह की चीज़ें हुई हैं, डाउरी डेथ्स भी हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, हुआ है, मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस। राइट। पर्सनली इफ यू आस्क माय अच्छा, Legal वो opinion. offense नहीं है। ऑफेंस नहीं है इंडिया में Okay, मैरिटल okay, रेप। ओके, मैरिटल रेप इन इटसेल्फ इज नॉट अ ऑफेंस ऑफ रेप इन इंडिया, ओके, but if a wife can show that the husband कि- committed sexual assault on assault her, or or abuse. even if let's say he committed, he built sexual relations without the wife's consent, हाँ, it is not an offense, but it can it will definitely be taken as cruelty ओके, in divorce proceedings, number Achha, one. Secondly, in some circumstances this may also, if not rape, it may amount to voluntary causing grievous hurt, right? राइट, But वो fact to fact depend करता जी, है। Personally, I am not in favor of marital rape being an offense because it's very difficult to prove it. प्रूफ, And secondly, what is the defense? Two people did something in closed door, right? राइट, I mean, and considering जितना आजकल fake cases हो जाते हैं, बिल्कुल, this can be a huge weapon. So that's a different Right, discussion. right, But coming to right. back to your original question, which Right. was कि जो false cases हो रहे हैं, ये जी. सब हो रहा है. So as I said कि there is a historical background. जी, Women जी, were subjugated and all those things. So protection के लिए उनकी चीजें होना जरूरी था. जरूरी है, उसी के चलते अब आपका क्वेश्चन था डिवोर्स, एलिमनी एंड फेक केसेस. राइट, सो डिवोर्स का क्या होता है कि एसेंशियली अंडर द इंडियन लॉ, अगर आपने शादी की है तो उसके 1 साल के अंदर आप डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते, आप जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकते हो. ओके, उसके बाद आप डिवोर्स फाइल करते हो, इट इज फाइल्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूअल्टी, और इफ द मैरिज इटसेल्फ वाज इनवैलिड, ओके, और कंसेंट वाज फोर्सिबली टेकन, और द मैन इज ऑलरेडी मैरिड एंड ऑल दिस, कुछ ग्राउंड्स है सेक्शन 13(1) के अंदर, जी, उस पर डिवोर्स फाइल होता है. अब अगर आप डिवोर्स फाइल कर रहे हो, आप डिवोर्स नहीं भी फाइल कर रहे हो, इफ लेट्स से द वुमन इज अंडर सम डिसेबिलिटी, शी कांट मेंटेन हरसेल्फ, husband has left her or whatever, so she can seek maintenance for herself as well as for children. राइट, Okay, राइट, but and though there are different proceedings for it. मतलब आप डिवोर्स एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी ले सकते हो मेंटेनेंस, जी, सीआरपीसी में भी ले सकते हो सेक्शन 125 में, ओके,
आप डीवी एक्ट के अंदर भी ले सकते हो, Okay. 2-3 चीज़ों के अंदर ले सकते हो आप। और अगर एक के अंदर मिल गई है तो भले ही आपने दूसरे में एप्लीकेशन फाइल कर रखा है जी तो कोर्ट ये देखेगा कि अगर पहले में मिला है तो कितना ज़्यादा इसमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। Okay. अगर उसको देखे उसको अलाउ या डिसमिस नहीं करेगा। ओके बट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इज दैट इवन अ मैन कैन सीक मेंटेनेंस। अच्छा यस, दिस इज इंटरेस्टिंग दिस इज आउट एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड जजमेंट, मतलब अच्छा। 2002 का जजमेंट है मेरे ख्याल में, एमपी हाई कोर्ट का, एक ममता जायसवाल करके। ओके द गर्ल एंड द बॉय बोथ वर वर्किंग, ओके and the girl, if I'm not wrong, was a chartered accountant. अच्छा So the High Court said that it is not expected that the girl is qualified and everything, Absolutely. but just because she has the option of seeking maintenance, she'll take maintenance, right? So, and Right. conversely, even a husband can take maintenance from wife. अगर suppose करो, अच्छा अगर आदमी दिखा सकता है कि भाई नहीं किया मेरे साथ ठीक सलूक हाँ। इन्होंने और ये बड़ा अच्छा पैसा कमा रही है, मेरी नौकरी चली गई है या कुछ भी है, मैं हमने नहीं भी करता। शादी में बड़ा खर्चा किया था ऐसा नहीं, कुछ वो शादी का खर्चा इज वो नॉट नहीं है। समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड Okay. मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज Okay. मेंटेनेंस का फंडा बड़ा क्लियर है। ओके द अग्रीव्ड पार्टी जी। हैज द राइट टू Okay. सीक असिस्टेंस फ्रॉम द अदर पार्टी ओके दैट ही और शी बी मेंटेन्ड इन द सेम मैनर एज दे वर व्हेन दे वर लिविंग टुगेदर। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब बात आती है फेक केसेस की। जी लेट्स से हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत हुई एटसेट्रा, व्हाटएवर जो भी है, वो वकील से मिले या नहीं मिले, आज की डेट में आधे से ज़्यादा लोग गूगल से खुद अपने आप Right. को एडवाइस ले लेते हैं। राइट व्हाट दे डू इज दे थिंक कि इस पे पहले एफआईआर लगा दो। ये एक माइंडसेट है इंडिया में, ओके ओके, कि पहले एफआईआर कर दो। ओके इंडिया में इस तरह से नहीं होता है कि कोई लीगल नोटिस भेजे, समटाइम्स हाँ, इट हैपेंस, बट आमतौर पर वो सीधे एफआईआर कर देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, देखा सामने जाएगा। वाले प्रेशर में आ जाएंगे, हम्म विच हैपेंस वेरी कॉमनली। ओके पहले क्या होता था, लेट्स से कपल ऑफ इयर्स अगो, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉशिंग। ओके फेक केस में क्या होगा, फेक जी। केस में आपके ऊपर सिविल केस लगा के क्या ही हो जाएगा, मेंटेनेंस ले लोगे बहुत से ज्यादा। हाँ हाँ एक्चुअल हैरेसमेंट होता है क्रिमिनल केस में, ओके और सबसे ज्यादा हैरेसमेंट तब होता है जब आप हस्बैंड के अलावा सास ससुर, Family उसके को भाई लपेट लेते बहन, सबको, पूरे रिश्तेदारों को लपेट लो। कहीं हाँ। कुछ कुछ केस में तो नौकर को भी लपेट दिया। अच्छा हाँ। ओके ठीक है, जी एंड बिकॉज 498A जो है इन 2014 इसका बड़ा अब्यूज हो रहा था। ओके ठीक है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का, कि ये ऐसे कर रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी केस जी where the punishment is up to 7 years or less, हम्म police has to mandatorily issue a notice under section 41A of Code of Criminal Procedure. अच्छा उसमें ये होता है कि चीटिंग केसेस में भी ऐसा कई बार होता है कि सपोज करिए आपका और मेरा जी। कोई कॉन्ट्रैक्टल इशू है, जी आप मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैंने हाँ। आपके आधे पैसे दिए, बाकी का मैं दूंगा तब देखूंगा, ये हाँ है हाँ वो समझ है, गया दिक्कत हो गई, लेट से मैं नहीं देना चाह रहा, राइट इंटेंशन नहीं है राइट। हाँ। तो आइडियली आप क्या करोगे, अगर मैंने थोड़े हम्म। पैसे देने के बाद बोले नहीं देना चाह रहा, व्हाटएवर, आइडियली आप सिविल केस में जाओगे, हाँ राइट right? केस डालेंगे लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि सीधे क्रिमिनल केस कर दे रहे थे, एफआईआर कर दे रहे थे। अच्छा सो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नोटिस किया, ऑल्दो इट वाज एमिनेटिंग फ्रॉम अ 498A केस ओनली, ओके ये जो डाउरी वगैरह जी। से रिलेटेड होता है डोमेस्टिक जी, वायलेंस, जी। एंड कोर्ट सेड कि 7 इयर्स तक का अगर ऑफेंस है, हाँ पनिशमेंट है, पनिशमेंट है देन यू इशू अ नोटिस अंडर 41A। ओके अगर उस नोटिस के कंप्लायंस में सामने वाली अक्यूज जो हैं जी वो आ जाते हैं हाँ और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू अरेस्ट। ओके ओके, क्योंकि डर तो आदमी को अरेस्ट का ही बिल्कुल होता है ठीक ना, बात है कि भाई घर पे आके पुलिस अगर ले जाएगी जी। तो बदनामी होगी समाज में, राइट और इसी चीज को वो पार्टी जिसको अब्यूज करनी है प्रोसेस इनकैश करते हैं। राइट एब्सोल्युटली सो पहले ये लॉ आया 2014 में, अरनेश कुमार, विच वाज अ वेरी गुड थिंग अच्छी चीज हुई। तो उससे बहुत सारी क्या होता है कि आदमी को भी पता रहता है, अगर हाँ। वो किसी लॉयर से पूछता है या चेक भी कर ले थोड़ा जी। गूगल में, जी तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट। सेकेंडली, जो फेक केसेस की चीज होती है, चलो 498 वगैरह कर दिया, पहले क्या होता था, देयर इज पहले क्या अभी भी देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड, इट्स देयर स्टैट्यूटरीली प्रोवाइडेड, कॉल्ड कॉशिंग। ओके ठीक है, उसमें इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट करके होता है, हाई कोर्ट में सीआरपीसी में प्रोविजन है। ओके पहले सीआरपीसी में 482 था, अब नए बीएनएसएस जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो जी। नया लॉ है अमेंडेड जी। बीएनएसएस, उसमें सेक्शन 528 है, ओके that empowers the high court to pass any order in its inherent powers to do complete justice अच्छा or to meet the ends of justice, let's say। ओके ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉशिंग होती है, तो कॉशिंग में क्या होता है कि सपोज करो आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई, हाँ जी लेट्स से आपका ये डोमेस्टिक वायलेंस का फेक जी केस है। जी आई हैव डन केसेस इन हाई कोर्ट जहां पर
12 पेज की FIR है। हम्म, अगर कोई 12 पेज और उसमें ये तक लिखा हुआ है कि इतनी दिन इतनी तारीख को मैंने आधा कप दूध कम पी लिया तो ऐसा हो गया, इन्होंने बोला कि तुम इतना ही खाना खाओगे, इन्होंने मुझसे बोला कपड़े निकालो बिस्तर से, मैंने नहीं निकाले तो इन्होंने मुझे ताने दे दिए, दिस दैट जी, एटसेट्रा। अच्छा, सो द लॉ 498A इज कि द हैरेसमेंट शुड बी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड दैट इट ड्राइव्स द सफरर, द वुमन, to commit suicide or to cause injury to herself, right? ये नहीं कि छोटे ये मोटे नहीं तानों कि में आपने बोल दिया कुछ, of course कई मेरे को चीजें, बैग नहीं लेके दिया। हाँ of course नहीं, मतलब कई सारी चीजें होती है यार। sometimes what happens is, I think this is something which is very common to India, कि when the marriage happens, अगर आप देखो बड़ा funny होता है कि सब देखेंगे कि अरे नहीं लड़का लड़की से ज्यादा गोरा है, this that etc, ये तो बेसिक चीज है, बेसिक है। सो ये हम बड़ा रन ऑफ द मिल में ले जाते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया में रहना है तो ले भी लेना चाहिए जी, बट सबके अलग अलग सेंसिटिविटी लेवल्स होते हैं, राइट? बिल्कुल। सो व्हाट कैन बी अ जोक टू मी मे बी एन इंसल्ट टू यू, एंड मे बी अ प्रोवोकेशन टू द थर्ड पर्सन, बट देन जस्ट अ प्रोवोकेशन इज नॉट सफिशिएंट। दैट प्रोवोकेशन शुड बी सच कि आप इतने परेशान हो जाओ, इस कदर आप हैरास फील करो कि आप खुद को किसी तरह की चोट पहुंचाने की तरफ जाने लगो या कोशिश करो, राइट? दैट इज द लॉ। लेकिन होता ये था क्योंकि इवन आफ्टर अरनेश कुमार जी, कोर्ट्स ना प्रोसीडिंग चल रही है, सास ससुर आ रहे हैं, कई बार ये होता है कि चलो ठीक है यार 4 बात बोल भी दी, व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट कंडोनिंग एनीथिंग, बट आई एम सेइंग कि क्या आप उसके लिए किसी एजेड कपल को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाओगे? ठीक बात है। सो क्या ये पावर, आई कैन जस्ट फिनिश प्लीज वन लाइन। यस। सो देन कॉशिंग में लोग जाते थे और कई बार कॉशिंग जिसे कहते हैं डिसअलाउ हो जाती थी। अच्छा। देन फ्रॉम 2021-22 ऑनवर्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी, Supreme Court passed few judgments. Okay. One of those, if I remember correctly, is by the present CJI. Okay. He was judge of Supreme Court, जी. but he was not CJI then. Okay. Where they say कि you have to read between the lines. Everything, हर चीज FIR में लिख दी है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि उससे ऑफेंस बन रहा है। ठीक है। कई बार ये भी होता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ ने वाइफ छोड़ के चली गई हस्बैंड को, ठीक, अब्रॉड चली गई, उसने कुछ भी लिख दिया। अब ये सब अगर आप अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस लेकर के आ रहे हैं हाई कोर्ट के सामने कि साहब ये देखिए ये मुझसे पैसे मांगती थी, ये हमारी चैट्स है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, तो एक एक्सेप्शनल पावर दी गई है हाई कोर्ट को टू कॉस्ट द 498 FIR। आपको जो भी लड़ाई करनी है आप जाके अपने तलाक के मुकदमे में करिए, ये नहीं कि पुलिस तफ्तीश कर रही है आपकी। ठीक बात है। सो ये सब अब थोड़ा सा होने लगा है, तो कोर्ट्स भी इस तरह के फेक और फॉल्स केसेस को देखते हैं। गुड, ऐसी बात नहीं है। विद दिस चेंज हैज कम रिसेंटली, आई मस्ट से, पहले इतनी जल्दी कॉस्ट नहीं होती थी 498 FIR, बट 2020 के बाद से थोड़ा सा होने लगा है। देयर आर सम जजमेंट्स बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद बेंच आल्सो। ओके, सो दिस इज बिकम इम्पोर्टेंट नाउ। गुड टू हियर दैट, बिकॉज मेरा ये सवाल यही था कि क्या इतनी पावर है नहीं हमारे सिस्टम में कि वो इनको झाड़ के भगा दे कि क्या बकवास कर रहे हो। यू वोंट बिलीव, कॉशिंग इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट। ओके, आपके ऊपर अगर किसी ने फॉल्स रेप केस लगा दिया, जी, हाँ, बिल्कुल, लेट्स से किसी ने बोला आपके ऊपर फॉल्स रेप केस लगा दिया, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है, लोग लगते भी हैं, ठीक है, राइट, उसका कोई प्रूफ नहीं आ रहा है, जी, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट, जी जी, ठीक, या आप थे ही नहीं उस दिन वहां, राइट, हाँ बिल्कुल, राइट, आप देख रहे हो कि लेट्स से कोई ऑफिस है, उसमें एक एम्प्लॉई है, राइट, एंड देयर इज अ वुमन कलीग, राइट, they had an affair or whatever, it didn't fizzled out, किसी भी whatever reason, किसी ने जिसे कहते हैं एकदम एग्रेवेट और गुस्सा होकर के एज अ रेट्रिब्यूटिव मेजर आपने उसके ऊपर फॉल्स रेप केस लगा दिया, राइट। अब बाद में आपको पता चला केस तो मैंने कर दिया है रेप का, लेकिन अब साला मेरे को हर हियरिंग में जाना पड़ेगा, राइट, ये सब करना पड़ेगा, तो अब वो आ नहीं रही है, या फॉर दैट मैटर जो अक्यूज्ड है ही can show कि भाई this thing fizzled out, this is a jilted lover or etc etc, and the day on which she is accusing me I was in, let's say, not in the town or out of the country etc, those things, right? तो इस तरह से करके appropriate cases में आप कॉशिंग में हाई कोर्ट जाइए, and if you can convince the court on the basis of material beyond the material which, let's say, the police has produced in its investigation, okay, you can get the case quashed. तो इस मामले में तो वी आर सेफ।
Amazing. Thank you so much, Kushagar bhaiya, for this amazing conversation. And I think बहुत सारी ऐसे डाउट्स हैं जो एक कॉमन मैन के होते हैं, बहुत सारे इसमें क्लियर हुए इस पूरे कन्वर्सेशन में. एंड बिफोर वी एंड अप दिस कन्वर्सेशन, is there anything you want to add up, or just a message or anything for No message yaar. All I would say is कि people should not be scared to approach the institution, whether it's police जी or court. जी ठीक है, आप कहीं पर भी रहते हो, जी and in correct cases use social media wisely, okay right, which जी. a lot of instances have happened when people have used it. That's my Right. only message. जी And try to know more about your rights and duties. सिर्फ rights की बात मत करिए, try to know about your duties also. जी Everybody has been taught civics in Right. school. right एंड उसमें एक हर सिविक्स के एनसीईआरटी में तो था, कम से कम आई एम श्योर आईसीएसई बोर्ड में भी और जी. स्टेट बोर्ड्स में भी होगा, जी अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज right which is there in the constitution. जी So I would urge all the young people, the school going children, and even the senior people, just read that article 51A of the constitution, okay because that constitution expects you to do certain small things, right and if you take it in the right spirit, then perhaps you will be finding your society right a much better place. true. Thank you so much, Thank Riya, you. It was for a this great beautiful pleasure to conversation. be here. Thank you. Pleasure's all mine.